ये कहानी है बैंगलिंग की, जो कि दिखने में तो सीधा-साधा सा लगता है, पर वो एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसलिए जब एक दिन उसकी सिटी पे एक बहुत ही बड़ा-सा जायंट फ्रॉग हमला कर देता है और उसके कारण हमारे वांगलिंग के फेवरेट नूडल्स नीचे गिर जाते हैं, तो वांगलिंग गुस्से में आके एक ही किक में उस एसरंग मॉन्स्टर को वहीं पे ख़त्म कर देता है। और इसके अलावा वो अपने सारी पावर्स को सीक्रेट रखता है ताकि कोई भी एरा-गैरा उसके बारे में ना जान ले। कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पे हम देखते हैं हमारा वांगलिंग सुबह-सुबह स्कूल जा रहा होता है। पर रास्ते में 2 बुली आके उसे पैसे माँग लेते हैं, तो बैंगनी कहता है भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। पर तभी हम देखते हैं एक फायर ट्रक आके उन बुलीज़ पे गिरता है, जिसके कारण वो दोनों जाके दूर गिरते हैं। तभी हम देख के हैरान हो जाते हैं कि ये हमला किसी और नहीं बल्कि स्कूल की सबसे पॉपुलर गर्ल सुनरोंग ने किया था। सुनरोंग वहाँ से नीचे आ जाती है और वो उन गुंडों से कहती है, मैं तुम्हें छोड़ूँगी नहीं, तुम लड़ना चाहते हो क्या? और वो दोनों गुंडे कहते नहीं, हम लड़कियों के साथ नहीं लड़ते। और ये कहकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और सुनरोंग वांगलिंग से कहती है कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूँगी। और वैंगलिंग उसको 10 रुपये दे देता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है और सबका रिएक्शन तुम देख ही सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं हमारे स्टूडेंट्स का टेस्ट शुरू होने वाला है, जहाँ पे स्कूल का टीचर सभी बच्चों को बता रहा होता है, बच्चों और तुम सबका स्पिरिचुअल पावर का टेस्ट होने वाला है और जो भी इसमें अच्छा परफॉर्म करेगा वो एलाइट क्लास में जाएगा और जो गंदा परफॉर्म करेगा वो सीधा घर जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं सबसे पहली बार इस जो मुंह से दिखने वाले लड़के की होती है, और जब वो क्लास के अंदर जाता है तो उसके सामने बहुत ही बड़ा जायंट फ्रॉग आ जाता है, जिसके कारण उसकी फट के हाथ में आ जाती है। तभी स्कूल का प्रिंसिपल बच्चों से कहता है, बच्चों डरने की कोई बात नहीं है, ये बस उस फ्रॉक की एक नकली सी कॉपी है और कुछ नहीं है। और वो लड़का कहता है, अच्छा ऐसी बात है क्या, मैं कॉपी चट गया? नहीं, ऐसा नहीं है, मैं इसको खत्म करके रहूंगा। तभी वो पूरा जोर लगा के एक पंच उस फ्रॉक पे मारता है, पर फ्रॉक की स्पिरिचुअल पावर इतनी ज़्यादा थी जिसके कारण वो बंदा जाके पीछे गिरता है और वो इस टेस्ट में फेल हो जाता है। इसके बाद एक एक करके सभी बच्चे अपना टेस्ट देते हैं, पर सभी इसमें फेल हो रहे थे। इसके बाद बारी आ जाती है उस टकलू की, जिसका नाम चैन चाओ है, और वो पूरा जोर लगा के एक पंच उस फ्रॉक पे मारता है, जिसके कारण वो स्कोर बहुत ही बड़े कर पाता है और वो सीधा एलाइट क्लास में एंटर हो जाता है। इसके बाद बारी आ जाती है मैं सुन रहा हूँ कि जो कि पूरा जोर लगा के एक पंच उस फ्रॉक पे मार देती है और वो फ्रॉक को पीछे ही धकेल देती है और उसका स्कोर आया था 2019। मतलब ये एनीमे 2019 में आया था और वो भी एलाइट क्लास में एंटर हो जाती है। इसके बाद बारी आ जाती है हमारे वैंगलिंग की, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, ये तुम्हें पता ही है। और जब वो एंटर होता है तभी फ्रॉक की फट के हाथ में आ जाती है, क्योंकि उसको सभी फ्लैशबैक आने लगते हैं। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं हमारे वैंगलिंग को, जो कि नूडल्स खा रहा होता है। पर तभी हम देखते हैं हीरो को, जो कि इस फ्रॉक पे हमला करता है, पर फ्रॉग उसे एक ही चमाट में नीचे दबेड़ देता है। और फ्रॉग कहता, अब देख तेरा मैं क्या करूँगा, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। पर तभी वैंगलिंग सामने आ जाता है और वो कहता कि नहीं यार, तुमने मेरे नूडल्स को नीचे कैसे गिरा दिया, अब देख तेरा मैं क्या करूँगा। तभी वैंगलिंग एक ही किक में उस मॉन्स्टर को वहीं पे खत्म कर देता है। और वो फ्रॉग प्रेजेंट में कह रहा था, वैंगलिंग भाई प्लीज़ छोड़ दे मुझको, प्लीज़ छोड़ दे यार। तो वैंगलिंग कहता है, नहीं, तुमने मुझे बहुत परेशान किया था, तुमने मेरे फेवरेट नूडल्स को नीचे गिराया था, अब देख तेरा मैं क्या करूँगा। और वैंगली अपनी फ्रीक्वेंसी को मिनिमम पे सेट करके एक पंच उस पे मार देता है, जिसके कारण फ्रॉग तो भाई चारों खानों-चित हो जाता है और सब कुछ तहस-नहस हो जाता है। और सभी बच्चे कह रहे होते हैं, ये चल क्या रहा है? ये बच्चा इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है? तभी प्रिंसिपल वहाँ पे भागा-भागा आता है और वो कहता है, फ्रॉगी, फ्रॉगी तुम ठीक तो हो ना? और फ्रॉगी कहता है, जी प्रिंसिपल साहब, मैं अब और नहीं जी सकता, मुझे जाना होगा। तभी वैंगलिंग अपनी शक्तियों का यूज़ करता है और वो देखता है कि फ्रॉगी अभी भी ज़िंदा था, वो तो बस बेहोश होने का नाटक कर रहा है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा प्रिंसिपल वांगलिंग से कहता है, वांगलिंग तुम एलाइट क्लास के अंदर एंटर हो चुका है। और वांगलिंग कहता है, क्या भाई मुझे वहाँ पे नहीं जाना। इसके बाद हम देखते हैं सीन एकदम से शिफ्ट होता है, जहाँ पे हम देखते हैं हमारे वांगलिंग की क्लासेस आज से शुरू हो चुकी है और वांगलिंग का टीचर है जिसका नाम पैन है, और वो सभी बच्चों से कह देती है, बेटा मैं तुम सबकी आज से क्लास टीचर हूँ और मेरा नाम पैन है। उम्मीद करती हूँ कि मैं तुम सबको अच्छा पढ़ा सकूंगी। इसके बाद वो सभी बच्चों को स्पिरिचुअल एनिमल को दूसरी दुनिया से समन कैसे किया जाता है वो सिखाने लगती है, और वो कहती है, बच्चों इस तरीके से तुम एनिमल्स को समन कर सकते हो, और मुझे आशा है कि तुम सब ये बात आसानी से समझ चुके होगे। और सबसे पहली बार में चेनचाओ की होती है, और वो इस जादू को ट्राई करता है। तभी हमारा चेनचाओ पूरे जोश में आके कहने लगता है, हे स्पिरिचुअल पावर, हे गॉड, मुझे शक्ति दो ताकि मैं दूसरी दुनिया से एनिमल को समन कर पाऊँ, प्लीज़ मुझे शक्ति दो। और वो बहुत ही ओवर एक्टिंग कर रहा होता है, और वो टीचर कहती है, चेनचाओ इतनी भी ओवर एक्टिंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तभी चेनचाओ पूरा जोर लगा देता है और वो समन करता है एक गंदी सी लड़की की छड़ी को, और ये देख के सभी लोग हंसने लगते हैं पागलों की तरह। इसके बाद बारी आती है हमारे सुनने की, जो कि पूरा जोर लगा के अपनी एनर्जी का यूज़ करती है और वो अपने सामने गंदे से कुत्ते को ले आती है, और सभी स्टूडेंट्स कहने लगते हैं, अरे वाह भाई क्या डॉग को समन किया, बहुत बड़े काम किया तुमने सनरोंग। और सनरोंग मन में कह रही होती है, अरे भाई ये क्या चीज़ समन हो गई, मैं तो कुछ और समन कर रही थी। इसके बाद टीचर देखते हैं कि वंगली वहाँ पे अकेला कोने में बैठा होता है, और टीचर उससे कहते हैं, चुमू तू कुछ क्यों नहीं करा। तो वंगली कहता है, हाँ क्या दिक्कत के बारे में मुझे भी कुछ करना होगा क्या। तो भी वंगली पूरा मन लगा के फोकस करता है और वो कहता है, हे स्पिरिट बॉडीज मेरे सामने जाओ।
कोई ना कोई बॉडी मेरे सामने आ जाओ। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एकदम से ब्लास्ट हो जाता है और हम देखते हैं वहाँ पे वही फ्रॉगी सामने आ जाता है और फ्रॉगी कहता है अरे भाई मेरे बाप मेरा पीछे छोड़ दे। और वंगली कहता है अरे भाई तू फिर से सामने आया, तूने मार खानी है क्या मेरे से। तभी टीचर कहते हैं बच्चों डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं इसको हैंडल कर लूँगी। तभी वो टीचर सुनरौंगी कुत्ते को पकड़ती है और अपने जादू का यूज़ करके उस फ्रॉग और उस कुत्ते को मिला देते हैं, जिसके कारण वो फ्रॉग एक कुत्ते में बदल जाता है। सभी बच्चे कहते हैं अरे भाई कितना क्यूट क्यूट डॉग है भाई, इसका नाम आज से फ्रॉगी रखते हैं हम। और फ्रॉगी कहता है अरे भाई कहाँ फंस गया, और हमारा वैंगलिन चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा वांगलिंग पैदा होने वाला था और उसके डैड ऑपरेशन रूम के बाहर ही बैठे थे, उसका वेट कर रहे थे। तभी हम देखते हैं ऑपरेशन रूम में से एकदम विस्फोट हो जाता है और नर्स सोता हुआ चेहरा लेके बाहर आती है और उसके डैड को लगता है कि उसका बेटा बच नहीं पाया और नर्स कहती है रुकिए सर आप रो क्यों रहे हैं। तभी हम देखते हैं वांगलिंग नंगा ही उनके सामने चल के बाहर आ जाता है, जिसके कारण उसके डैड वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं हमारे वांगलिंग को उसके डैड थोड़ा सा परेशान कर रहे होते हैं और उसको कह रहे होते हैं बेटा ये स्वॉर्ड मैं तुम्हारे लिए लेके आया, उसको पकड़ के देखो बहुत ही बढ़िया स्वॉर्ड है यार, बहुत ही बढ़िया स्वॉर्ड है ये। और उसकी मॉम कह रही थी अरे आप भी ना बेफालतू खर्चा कर देते हैं। और उसके डैड कहते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, ये स्वॉर्ड अपने बेटे के लिए लेके आया हूं। और वो दोनों पागलों की तरह हंसना चालू कर देते हैं और इधर हमारा वांगलिंग मन में सोच रहा होता है अरे भाई इन दोनों को क्या करूंगा, मेरे सर में दर्द हो रहा है भाई, एक बच्चे को थोड़ा सा शांति चाहिए भाई मेरे को। तभी उसके डैड कहता है बेटा ये स्वॉर्ड पकड़ के देखो। और वांगलिंग कहता था अरे भाई मुझे छोड़ो यार। तभी वांगलिंग कहता है कि मुझे इन दोनों के मन की बात अच्छे से सुनाई दे रही है और उसके डैड मन में कह रहे होते हैं ये स्वॉर्ड मैं अपने बेटे के लिए लेके आया हूँ, ये स्वॉर्ड बहुत ही महंगी है और ये स्वॉर्ड मैं अपने बेटे को पकड़ा के बहुत ही बड़ा स्वॉर्ड मैंने बना के दिखाऊंगा। और उसकी मॉम मन में कह रही होती है तुम्हें क्या लगता है ये स्वॉर्ड इतनी आसानी से हमें मिल जाएगी, बल्कि ये स्वॉर्ड तो नकली है। और वांगलिंग सोच रहा था अरे भाई अगर मैंने इस स्वॉर्ड को पकड़ लिया और ये टूट गई, ये स्वॉर्ड टूटेगी, मेरे मॉम डैड का रिश्ता भी टूट सकता है और ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तभी वांगलिंग मन में सोचने लगता है क्या करूँ क्या करूँ, कुछ तो करना होगा ताकि इन दोनों का रिश्ता बच जाए और मैं भी यहाँ से आसानी से बच जाऊँ। और वो एक डिसीजन लेता और वो वहीं पे सुसु कर देता और उसके डैड कहते अरे यार ये सुसु कर रहा है, जल्दी से डायपर लेके आओ। और उसकी मॉम डायपर लेने के लिए बाहर जाती है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा वांगी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और इसके साथ उसकी पावर्स भी बहुत ही बड़ी हो रही हैं। और जब वो 6 साल का था तो वो उसी जायंट फ्रॉग को एक ही किक में हरा देता है और उसके मॉम डैड पीछे खड़े होकर ये सब देख रहे होते हैं और वो फैसला करते हैं कि वो अपने बेटे को एक नॉर्मल लाइफ देंगे, जिसके कारण वो उसका डैड उसके लिए एक बहुत ही बड़ा एम्बलम लगा जिसके कारण उसकी सारी पावर को कंट्रोल किया जा सके। पर जब वांगी 6 साल से 7 साल का होता है तब उसका बर्थडे आता है और वो बर्थडे पे कैंडल को फूंक मारता है, जिसके कारण सारी घर में फैल जाती है और सारा घर पूरी तरह से राख में बदल जाता है। और उसकी मॉम कह रही होती है मैं चाहता हूँ कि हमारा बेटा बहुत ही अच्छा इंसान बने, बस उसकी लाइफ नॉर्मल हो जाए। और उसके डैडी कहते हैं चिंता मत करो डार्लिंग, मैं अपने बेटे के लिए बहुत ही बढ़िया काम करूँगा और एक ऐसी सील तैयार करूँगा जिसके कारण हमारा बेटा आसानी से अपनी ज़िंदगी को गुजारा पाए। और हम देखते हैं हमारे बगल को जो कि ऊपर खड़ा होकर ये सब बातें सुन रहा था और वो सोच रहा था कोई बात नहीं मॉम डैड, मैं आपका नाम रोशन करके ही रहूँगा। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं हमारे बंगली को जो कि सुबह सुबह स्कूल गया होता है और हम देखते हैं आज इलेक्शन चल रही होती है स्कूल में और एक तरफ हमारे चंचा और गुहाव खड़े होते हैं और दूसरी कैंडिडेट और को नहीं बल्कि हमारी सोनरौंगी होती है। और बंगलिंग कहता है थू मुझे कुछ नहीं लेना देना भाई तुमसे, मुझे तो बस मेरे नूडल चाहिए। तभी बंगलिंग को शॉप नजर आती है जहाँ मेरे नूडल्स बेचे जा रहे थे और बंगलिंग भाग के वहाँ पे जाता है। तभी हम एक इंसान को देखता है जो कि सारी की सारी शॉप को खरीद लेता है और सभी बच्चे कह रहे होते हैं क्या तुम्हें क्या कर रहे हो। और वो कहता है एक काम करो अगर तुम्हें इनमें से कुछ भी चाहिए तो फ्री में ले सकते हो, पर इसलिए बदले तुम्हें सुनरौंग को वोट करना होगा। और सभी बच्चे कहते हैं थू मैं नहीं करूँगा वोट, और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे चेंचाओ और गुहाओ भी आ जाते हैं और वो कहते हैं नहीं हम तुम ऐसा नहीं कर देंगे, तुम चीटिंग कर रहे हो। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सुनरौंग भी आ जाती है और वो कहती है तुम सब क्या बोल रहे हो। और चेंचाओ कहता है कि नहीं तुम चीटिंग करी हो, तुम गलत काम करी हो। और सुनरौंग कहती है अरे यार मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी वांगलिंग कहता सुन रॉन्ग मैं तुम्हें 5 वोट दूंगा, इसके बदले मैं 5 नूडल के पैकेट लेना चाहता हूँ। और सोना कहती है हाँ हाँ जैसी तुम्हारी मर्जी। अब वो मन में सोचने लगती है अरे यार मुझे जब भी हेल्प की जरूरत होती है तो ये वहाँ पे कैसे आ जाता है। इसके बाद वांगलिंग वहाँ से 5 नूडल के पैकेट ले लेता है और सुन रॉन्ग कहने लगती है तुम सभी मेरे दोस्त हो और तुम जो चाहो फ्री में यहाँ से ले सकते हो। और सभी बच्चे पागलों की तरह सभी चीज़ों पे टूट पड़ते हैं और एक एक करके सभी शॉप को खाली कर देते हैं। और तभी सुनरॉन्ग अपना फाइनल मूव खेलती है और सभी बच्चों पे अपना सेडिक्टिव जादू अप्लाई कर देते हैं, जिसके कारण सभी बच्चे उसके वश में आ जाते हैं और वो मनी मन बहुत ही खुश हो रही होती है। तभी उसको रियलाइज होता है कि वेट अ सेकंड वांगलिंग कहाँ गया। तभी उसका गार्ड कहता है मैम वांगलिंग तो चला गया और वो आपके लिए एक बॉल देके गया। और सुनर कहती क्या मतलब अपने नूडल्स के बदले वो मुझे एक बॉल दे गया, बहुत ही सुंदर बॉल है ये तो। इसके बाद वांगलिंग वहाँ से जा रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं सभी बच्चे सुन रहा हूँ कि जादू के वश में होते हैं और क्लास में स्कूल का प्रिंसिपल आ जाता है और वो कहता है बच्चों आज मैं तुम्हें सेडिक्टिव जादू के बारे में बताने वाला हूँ। और सुन रहा कहते क्या इनको कैसे पता चला मैं जादू के बारे में। और वो कहते हैं बच्चों मेरी बात ध्यान सुनो, ये जादू करने के लिए आपको सबसे पहले अपने किसी दोस्त को गिफ्ट देना होगा और उसके बाद एक मंत्र पढ़ना होगा जिसके कारण वो व्यक्ति आपके काबू में आ जाएगा, जो कि सुन रहा ने बिल्कुल सेम जादू किया है। तभी गुहा पूछते हैं सर
पर ये बताइए इस जादू को हम तोड़ कैसे सकते हैं? और कहता है तोड़ कैसे सकते हैं? इसको सिर्फ़ बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल शक्ति वाला इंसान तोड़ सकता है। और तभी हम देखते हैं हमारे वांगलिंग को जो कि सुनरों की तरफ स्माइल करते हुए देख रहा था और सुनरो शर्मा जाती है और वो सोचने लगती है क्या? ये मुझे पसंद तो नहीं करने लगा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी वांगलिंग थोड़े से अजीब इशारों से उसकी तरफ कहने लगता है और सुनरों को लगता है कि वो उसको जो गोली दी थी उसे खाने के लिए कह रहा है और सुनरों उस गोली को खा लेती है और वांगलिंग का मुँह तुम देख ही सकते हो। और तभी हमें उसकी मॉम का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे उसकी मॉम ने बताया था कि ये गोली स्पिरिचुअल पावर को कम करने वाली है और ये खाते ही सुनरों तो पूरी तरह से नशे में धुन हो जाती है और उसका जादू सभी लोगों से हट जाता है और सभी बच्चे अपने-अपने होश में आ जाते हैं। तभी प्रिंसिपल कहता है कि सुन रहा ये काम कर, तुम आ गया हो, तुम सभी बच्चों को बताओ कि ये जादू कैसे किया जाता है। तभी सुन रहा खड़ी होके वहाँ से आगे चलने लगती है और तभी एकदम से वो फिसल जाती है, पर पीछे वांगलिंग आके उसे बचा लेता है और सुन रहा कि तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया। तभी प्रिंसिपल कहता है तुम छोड़ो यार, ये काम करो वांगलिंग, तुम इस जादू के बारे में बताओ और वांगलिंग उसको छोड़ देता है जिसके कारण वो नीचे जाके गिरती है और उस कह रही होती है, अरे वांगलिंग तुम्हारा सत्यानाश हो, तुमने मुझे गोली क्यों खिला दी? इसके बाद हम देखते हैं हमारे चैन चाओ को जो कि आज से स्कूल का मॉनिटर बन चुका है और सभी लोग बहुत ही खुश होते हैं और हम देखते हैं हमारे वांगलिंग को जो कि स्कूल से छुट्टी के वक्त जा रहा होता है और संग्राम भी उसके सामने ही खड़ी होती है और हम देखते हैं हमारे स्कूल का प्रिंसिपल जो कि एक व्यक्ति से वांगलिंग के बारे में बात कर रहा होता है और ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि माजुई है। इसका मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, पता चल जाएगा तुम्हें। इसके बाद हम देखते हैं हमारे सुनरों को जो कि अपने रूम में बैठ के स्ट्रीमिंग करी होती है, पर अभी भी उसके दिमाग में वांगलिंग की बातें ही चल रही होती है। पर तभी हम देखते हैं एकदम से सुनरों के सर पे भी वांगलिंग के नेम का मार्क आ जाता है, मतलब कि वांगलिंग का जादू उस पे चढ़ चुका था। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कुछ बच्चे अपने-अपने घर से रिफाइनरी मशीन लेके आए थी जिसके कारण वो गोल्डन पिन को बना सके। इसके बाद हम देखते हैं मर्चेंट चाओ को जो कि अपने घर से बहुत ही बड़ी सारी भट्टी भट्टी को रिफाइनरी मशीन कहते हैं वैसे, भट्टी लेकर आया था और गुहाओ कहता है क्या इतनी बड़ी भट्टी तू इसका करेगा क्या? और वो कहता है क्या करूँगा मैं इस रिफाइनरी मशीन से गोलियाँ बनाऊँगा और सुनरोंग को इम्प्रेस करूँगा। और गुहाओ कहता है अरे भाई तेरा टर्की कुछ नहीं हो सकता। तभी हम देखते हैं सुनरोंग भी वहाँ पे आ जाती है यार, चैनचाओ उसे हाई करता है पर वो उसे इग्नोर करके सामने वांगलिंग जा रहा होता है, उसे हाई करती है। तभी वांगलिंग देख लेता है कि सुनरोंग के सर के ऊपर उसके नेम का मार्क होता है और वो समझ जाता है कि उसका जादू सुनरोंग पे चढ़ा हुआ है और वो आगे बढ़ता है, सुनरोंग के बालों को टच करता है और अपना जादू तोड़ देता है। और तभी सभी लोग शॉक हो जाते हैं, क्या ये एक लड़की से ऐसे कैसे व्यवहार कर रहा है? और चैनचाओ तो भाई रो रो के पागल हो रहा था। तभी हम देखते हैं एकदम से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं टीचर को जो कि सभी बच्चों को बता रही होती है, बच्चों आज मैं तुम सबको रिफाइनरी मशीन जाको भट्टी में गोल्डन पिल कैसे बनाई जाती है वो सिखाने वाली हूँ, तो ध्यान से देखना। इसके बाद टीचर एक एक करके सभी स्टेप्स को बच्चों को बता देती है पर वो कुछ ज़्यादा ही तेज़ बोल रही होती है जिसके कारण किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। इसके बाद सीन आता है हमारे गुहाओं पे जो कि बता रहा होता है कि अरे भाई चंचा तो कुछ ज़्यादा ही बढ़िया भट्टी लेके आया, मुझे लगता है कि वो इस टेस्ट में बहुत ही टॉप स्कोर करेगा। और सुनरोंग को तो देखो, इसको तो ऐसा लग रहा है भाई इसको सब कुछ पता है और वेट अ सेकंड ये तो अपनी फैक्ट्री से रिफाइनिंग मशीन ले भाई क्या ये? और तभी वो उसकी नज़र वांगलिंग पे पड़ जाती है और वो कहता है क्या ये माइक्रोवेव उठा लाया भाई, इस बंदे का क्या करूं मैं? तभी कहो कहता है अब तुम सब छोड़ो, अब तुम सब मेरी भट्टी देखो। तभी अपनी भट्टी को रैप कर लेता है और सभी बच्चे देख के शौक हो जाते हैं कि इतनी सारी रोशनी आ कहाँ से रही है। तभी हम देखते हैं गुहाओं की भट्टी जो कि कुछ ज़्यादा ही बढ़िया होती है। गुहाओ बताता है कि मैंने इसे ढूंढने में बहुत सारी मेहनत की है और इसे खरीदने में बहुत सारे पैसे भी खर्च किए और सभी बच्चे शौक हो रहे थे, भाई कितनी बढ़िया भट्टी है यार, कितनी बढ़िया भट्टी है। और सुनो कहने लगती है मैं भी ऐसी भट्टी लूंगी। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एकदम से विस्फोट हो जाता है और ये विस्फोट हमारे चंचाओ की भट्टी में हुआ था और टीचर कहते बच्चे तुम्हें ये काम ध्यान से करना चाहिए था। तभी चंचाओ वहाँ से रोते रोते भाग जाता और वो कह रहा था अरे पिताजी मुझे मार देंगे अगर उन्हें पता चले कि मैंने उनकी भट्टी को खराब कर दिया। तभी हम वहाँ देखते गुहाओं पे जो कह रहा था अरे यार इस लड़की का कुछ भी नहीं हो सकता। और टीचर कहती है बच्चों एक काम करते हैं, हम 4 घंटे के बाद इस जगह पे वापस आएँगे और हम देखेंगे कि किस-किस की भट्टी में गोली तैयार हुई है कि नहीं। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वहाँ पे फ्रॉगी 2 आ जाता है और वो कह रहा था मैं इस भट्टी को खा जाऊँगा और इस भट्टी को खाने के बाद मैं फिर से अपनी पुरानी फॉर्म में लौट आऊँगा जिसके कारण मैं फिर से इस दुनिया पे राज करूँगा। पर तभी हम देखते हैं वहाँ पे वांग लिंग भी आ जाता है और वो कहता है मुझे पता था कि तुम ना कोई मुसीबत खड़ी करोगे। और तभी वांग लिंग उसके पीछे पड़ जाता है पर एकदम से वांगली वहाँ से जंप कर जाता है और फ्रॉगी 2 को लग रहा होता है भाई मैं तो बच गया, ये इंसान किसी काम का नहीं होते। और तभी हम देखते हैं वांगली उसके सामने खड़ा होता है और वो कहता है कि ए कुत्ते उस भट्टी को चुपचाप बाहर निकाल दे वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और कुत्ता कह रहा होता है अरे भाई बड़े छोड़ दो, हाथ मत लगाना मुझे। तभी वांगली उसको के कट के वहाँ से ही नीचे गिरा देता है और इधर हम हमारे चैन चाओ को देखते हैं जो कि पागलों की तरह यहाँ पे इधर उधर भाग रहा होता है और सभी बच्चे कह रहे होता है भाई ये पागलों का कैसे भाग रहा है। और चैन चाओ कह रहा है अरे भाई पिताजी मुझे माफ कर देना, मैं आपकी उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतर पाया। तभी हम देखते हैं हमारे वांगली को जो कि भट्टी को बाथरूम से धो के बाहर ला रहा था, पर तभी सामने से गुहाओ भी आ जाता है और वो कहता है फ्रैंकलिन मेरी भट्टी को भी तेज हाथ में, मुझे इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए, जल्दी जल्दी बोल दे ये तेरे पास कैसे ही? और फ्रैंकलिन कहता है भाई मेरी बात तो सुनो यार। पर तभी हम देखते हैं हमारे चैनचो पे सीन आ जाता है जो कि पूरी तरह से भाग भाग के थक चुका था
और वो कह रहा था, पिताजी सॉरी मैं आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाया। पर तभी उसे डिप्रेशन एकदम से खेल लेती है और सामने वो देखता है कि सुन रहा को वांगली लेके जा रहा होता है और वो कहता था, वांगली मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पर एकदम से सीन फिर से वांगली और गुहाव पे आ जाता है और वांगली सभी बातों को गुहाव को बता देता है। गुहाव कहता है, क्या कुत्ते ने मेरी भट्टी को चुराया और तुम उसको धोने के यहाँ पे ले गए? तुम्हें क्या लगता है मैं इतना पागल हूँ जो कि तेरी स्टोरी पे यकीन करूंगा? और वो कहता है, अपनी भट्टी से पूछ ले भाई। पर भट्टी की हालत तो कुछ ज़्यादा बुरी हो चुकी थी और ये देख के गुहाव पूरे गुस्से में आ जाता है और वो अपनी गन बाहर निकाल के हमारे मेन कैरेक्टर पे हमला कर देता है। पर पीछे से हमारा चैन चाओ आ जाता है और वो लिक्विड सीधा जाके चैन चाओ के मुंह में गिरता है, जिसके कारण चैन चाओ वहीं पे बेहोश हो जाता है। और गोहो कहता है, अरे भाई ये क्या होगा, ये कहाँ से आ गया यार भाई, मैं क्या करूंगा, वांगनी प्लीज मुझे बचा ले भाई। और वांगनी कहता है, चिंता मत करो, इससे कुछ भी नहीं हुआ। तभी गोहो कहता है, एक काम करते हैं, हम दोनों लैब में जाते हैं और उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं हमारा गोहाव और वांगली दोनों चैन चाओ को लेकर लैब में आ चुके थे और गोहाव कह रहे होते, वांगली एक काम करो, जो जो चीज़ मैं मांगने वाला हूँ वो सभी चीज़ें मुझे पकड़ाते जाना, मैं जल्दी से गोली को तैयार करके इसे खिला दूंगा, जिसके कारण जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। इसके बाद वांगलिंग ऐसा ही कहता है, वो सभी चीज़ों को मैं गुहाव को दे देता है। पर गुहाव कह रहा था, पर नहीं, ये पूरा नहीं हो पाएगा, 4 घंटे के अंदर, 2 घंटे के बाद हमारा लेक्चर फिर से शुरू होने वाला, टीचर यहाँ पे आ जाएगी, कुछ तो बताओ यार वांगलिंग, मैं क्या करूँ यार, कुछ तो बोलो। वांगलिंग कह रहा था, अरे भाई मुझे भी कुछ भी नहीं पता यार। और तभी हम देखते पीछे से फ्रॉगी 2 आ जाता है और वो भट्टी को खाने की ट्राई करता है। पर तभी गुहाव देख लेता है और उस पर हमला कर देता है और उसे दूध फेंक के मारता है। और गुहाव देखता है, अरे मेरी भट्टी को क्या होगा, इस कुत्ते ने क्या कर दिया। पर तभी गुहाव देखता है कि वांगलिंग ये देखो, ये इसकी स्पीड तो फास्ट हो चुकी है, मतलब इस कुत्ते में कुछ ना कुछ तो खास बात है। और फ्रॉगी 2 बताने लगता है, तो मैं क्या, मैं आम इंसान लगता हूँ, मैं एक मॉन्स्टर हूँ और इसके अलावा मैं टाइम मैनिपुलेशन भी कर सकता हूँ, मैं टाइम को फास्ट भी कर सकता हूँ। अब तुम्हें पता चल गया मैं स्किल के बारे में, अब मुझे छोड़ दो, मुझे खाना खाने के लिए जाना है। पर इन दोनों के इरादे से मुझे लगता नहीं रहा कि फ्रॉगी 2 जल्दी छूटेगा। इसके बाद हम देखते हैं गुहाव और वांगलिंग हमारे कुत्ते का यूज़ करके अपनी भट्टी की गोली को जल्दी से तैयार कर लेते हैं और कुत्ते पे उस गोली का यूज़ करते हैं और इसी के साथ ही वो कुत्ता भी बच जाता है। मतलब ये गोली पूरी तरह से तैयार हो चुकी है और वो जल्दी से चैनचाओ को गोली खाने के लिए दे देते हैं और हम देखते हैं कि ये गोली चैनचाओ पे बहुत ही बढ़िया असर करते हैं, चैनचाओ भी जल्दी से ठीक हो जाता है। पर तब भी गुहाव देता है, पीछे से टीचर भी आ चुके थे और वो कह रहा होता कि टीचर आप यहाँ पे क्या कर रही है। और वो कहती है, गुहाव तुम यहाँ पे आ चुके हो तो चलो जल्दी से हम तुम्हारी गोली को टेस्ट करते हैं। तब भी टीचर अंदर जाके देखती है कि गुहाव की भट्टी में गोली रेडी हो चुकी थी और गुहाव कह रहा था, क्या मेरी भट्टी में गोली कहाँ से आएगी, पर वो तो उस कुत्ते ने खा ली थी ना। पर तब भी गुहाव को समझ में आता है कि मुझे लगता है ये सब वांगलिंग ने किया होगा, वांगलिंग ने अपनी गोली मेरे में डाल दी होगी और मेरी गंदी सी गोली अपने माइक्रोवेव में डाली होगी। पर तभी टीचर चेक करती है कि वांगलिंग की भट्टी में एक बहुत ही गंदी सी गोली होती है जो कि पूरी तरह से राख हो चुकी थी और वो कह रही होती है, वांगलिंग ये क्या चीज़ है। और वांगलिंग कहता है, सॉरी मैम गलती से हो गया। और गुहाव को लगता है कि पक्का वांगलिंग ने ऐसा ही किया होगा, ये मेरा सच्चा दोस्त है, इसने मेरी हेल्प करने के लिए खुद फेल हो गया, कितना सच्चा दोस्त है मेरा। और इधर हम देखते हैं मचैनचो को जो कि बेहोशी में ही हालत में पड़ा होता है और तभी एकदम से हमें पता चलता है कि वांगलिंग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, बल्कि बात तो ऐसी थी, जब फ्रॉगी 2 ने गुहाव की भट्टी को चुराया था वो गोली उस भट्टी के अंदर ही पड़ी थी और जब गुहाव ने फिर से नई गोलियां बनाने के लिए काम शुरू किया वो गोली उसके अंदर ही पड़ी थी और वांगली ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि उसकी गोली जो थी वो पूरी राख हो चुकी थी क्योंकि उसने माइक्रोवेव के अंदर को गोली को बनाया था। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं हमारे चैनचा को, जिससे फाइनली होश आ चुका था और उसकी भट्टी भी पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी और वो वांगलिंग को गले लगा लेता और कहता है, वांगलिंग भाई मेरे भाई प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुम्हें गलत समझा यार। और इसी के साथ ये पार्ट खत्म हो जाता है और हम देखते हैं हमारे फ्रॉगी 2 को, अरे भाई ये सब काम तो फ्रॉगी 2 ने किया भाई, मेन क्रेडिट गोज टू फ्रॉगी 2। इसके बाद हम देखते हैं हमारे वैंगलिंग को जो कि चुपचाप अपने क्लासरूम में बैठा होता है और सुनरॉन्ग उसके पास आती है और वो उसे डेट पे जाने के लिए कहती है और वो इतनी मूवहट होती है कि वैंगलिंग के पास कोई भी जवाब नहीं होता। पर तभी हम देखते हैं कि 2 असैसिन सुनरॉन्ग को मारने के लिए स्कूल के अंदर आ चुके हैं और वो दोनों सुनरॉन्ग पे अपना निशाना तान रहे होते हैं और असैसिन कहता है, मैम निशाना पूरा क्लियर है, हम उसको एक ही शॉट के अंदर मार देंगे। और उसकी बॉस उससे कहती है, हाँ तो इसको जल्दी से ख़त्म कर दो, मैं इसका वेट कब से कर रही थी। और वो दोनों अपने स्नाइपर का निशाना सुनरॉन्ग पे तान देते हैं। पर तभी वैंगलिंग अजीब सी नज़र से उनकी तरफ देखने लगता है, ये देखो उस असैसिन की फट के हाथ में जाती है और वो अपना निशाना मिस कर देता है। और दूसरा असैसिन उससे कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया, तुमने निशाना मिस कर दिया। और वो कहता है, पता नहीं यार ये सब क्या हुआ, मुझे भी नहीं पता। तभी सुनरॉन्ग को चिल्ला के कहते हैं, वैंगलिंग प्लीज़ मेरे साथ डेट पे चलो। और ये सुन के सभी स्टूडेंट्स हैरान हो रहे होते हैं और चिंचो तो भाई रो ही रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे स्कूल का प्रिंसिपल भी आ जाता है जो कहता है, वैंगलिंग मुझे थोड़ा सा काम है, जल्दी से स्कूल के ऑफिस के अंदर आ जाओ। और वैंगलिंग कहता है, ठीक है सर मैं भी आया। और ये सुन के सुनरॉन्ग भी उसके पीछे पे चली जाती है और वैंगलिंग को लग रहा था कि भाई अब तो वो बच गया, अब उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पर सुनरॉन्ग ने मन कर लिया था कि वो वैंगलिंग के साथ डेट पे चलेगी और इसी के साथ ही स्कूल के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर भी पूरी तरह से ये बात फैल गई थी कि सुनरॉन्ग और वैंगलिंग दोनों डेट पे जाने वाले हैं, जिसके कारण सभी बच्चे बहुत ही हैरान हो रहे होते हैं और कुछ तो भाई वैंगलिंग को धमकी दे रहे होते हैं, अगर इसने इसके साथ डेट पे जाने के लिए मना किया ना तो मैं तो इससे जान से मार दूंगा।
इसके बाद हम देखते हैं हमारा वैंगलिन जो कि प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंच चुका था और उसके सामने जोई नाम का बंदा बैठा होता है और प्रिंसिपल से कहता है ये मास्टर जोई है, इसके साथ हमें थोड़ी सी बात करनी है। और मास्टर जोई कहता है बहुत बड़े काम के प्रिंसिपल सर आपने, आप थोड़ा सा। तो प्रिंसिपल कहता है जी सर मैं अभी थोड़ा सा बाहर वेट करता हूँ। इसके बाद जोई हमारे वैंगलिन से पूछता है तुम ही वही वांगलिंग हो ना, वही छोटे से बच्चे जिसने उस एस रैंक मॉन्स्टर को एक एक में हरा दिया, इतना बड़ा मॉन्स्टर और तुमने बस एक एक का यूज करके उसका हरा दिया, ये कैसे हो सकता है। और वांगलिंग कहता है अरे भाई क्या करूं मैं, लोग कहाँ से पीछे रहते हैं। और वो हमारे वैंगलिंग के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है कि मास्टर मास्टर आप मेरे मास्टर बन जाइए प्लीज़, आप मुझे बताइए ना आप इतने ताकतवर कैसे। सबको लगता है मैंने उस मॉन्स्टर को हराया, पर नहीं ये सच नहीं है, आपने उस मॉन्स्टर को एक एक में हरा दिया था। और वांगलिंग कहता है 50%। और वो कहता है 50%। और कहता है हाँ 50%, आज के लिए जो बातें हुई तुम इसको 50% के लिए भूल जाओगे। और वो अपने जादू का यूज़ करके जोई को सभी बातें भुला देता है। और इसके बाद वांगलिन भी वहाँ से चला जाता है और प्रिंसिपल रूम के अंदर आता है और कहता है मास्टर जोई आप ठीक तो ना। और जोई कहता है पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। इसके बाद हमारा वांगलिन चुपचाप अपने नूडल खा रहा होता है और फ्रॉगी टूबी उसके पास आ जाता है और वांगलिन कहता है अरे भुक्कड़ कुत्ते कभी तो मेरा पीछे छोड़ दे कर यार। इसके बाद हम देखते हैं हमारा वांगलिन को जो कि सो रहा होता है पर अभी भी उसे सुन रहा के बुरे बुरे सपने आ रहे होते हैं। और जब इसे होश आता है और कहता है अरे भाई क्या करूँ मैं, इस लड़की के अजीब से सपने आ रहे हैं मुझे, मैं क्या करूँ यार। तभी अपना ब्रश व्रश करता है और वो खिड़की खोल के देखता है तो सामने सुनरोंग और उसके बॉडीगार्ड खड़े थे और सुनरोंग उसके साथ डेट पे जाने के लिए आई होती है। और वांगली कह रहा होता अरे भाई कहाँ फंस गया यार मैं। इसके बाद वो अपने पेरेंट्स के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे जाता है और उसके पेरेंट्स भी उससे कहने लगते हैं वांगली जल्दी से अपना खाना पीना कर लो और जल्दी से जल्दी सुनरोंग के पास जाओ और उसके साथ डेट पे जाओ। और वांगली कह रहा था अरे भाई मेरे माँ बाप ही ऐसे, मैं क्या करूँ यार इनका। तभी वांगलिंग को सुनरोंग का मैसेज आता है वांगलिंग जल्दी आओ मैं तुम्हारा बहुत इंतजार कर रही हूँ। और ये देख के हमारे वांगलिंग के माता पिता उसे घर से बाहर निकाल देते हैं, मतलब जादू का यूज़ करके उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। और वांगलिंग कह रहा था अरे भाई मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, मैं क्या करूँ यार। तभी वांगलिंग सुनरोंग के पास जाता उसे गाड़ी में बैठता है और वो दोनों वहाँ से हेवन पैराडाइज जाने के लिए निकल जाते हैं। और हम देखते हैं रास्ते में वो दोनों असैसिन भी हमारे वांगलिंग और सुनरोंग पर नजर रख रहे होते हैं और उसकी बॉस उससे कहती है अगर तुमने की बार ये निशाना मिस किया ना मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। और वो कहते हैं डरिए मत मैम इस बार काम पूरा होके ही रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं हमारे वांगलिंग और सुनरोंग को जो कि फाइनली हेवनली पैराडाइज में आ चुके थे और सुनरोंग उसे कह रही थी ये जगह मैंने स्पेशली अपने बॉयफ्रेंड के साथ आने के लिए बनवाई है, मेरे दादाजी ने ये जगह इसलिए बनवाई थी मैं अपने लवर के साथ यहाँ पे आ सकूँ और खुशियों के पल व्यतीत कर सकूँ। और वांगलिंग थोड़ा सा अजीब सा मुंह बना रहा होता है और सुनरोंग कहती है डरो मत मैं तो बस तुमसे मजाक कर रही थी। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों फाइनली उसके अंदर आ चुके थे जहाँ पे बहुत सारे बॉडीगार्ड्स भी होते हैं और सुनरोंग उन सबसे कहते हैं तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, वांगलिंग मेरे भाई जैसा है। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों उस हेवन पैराडाइज को घूमने के लिए आगे निकल पड़ते हैं और तभी हम देखते हैं उन दोनों असैसिन को जो कि सभी बॉडीगार्ड्स को ठिकाने लगा देते हैं और कहते हैं अब फाइनली हम उस लड़की को आराम से मार सकते हैं। इधर हम देखते हैं हमारे वांगलिंग और सुनरोंग को जो कि दोनों एक स्टैचू के पास खड़े थे जो कि इन दोनों के फ्यूचर को बता सकता है। पर तभी हम देखते हैं पीछे से वही असैसिन आ जाते हैं जो कि उन दोनों पे हमला कर देता है। पर वांगलिंग एकदम से जंप मारता है और उस गोली को पकड़ लेता है और उस गोली को उनके ऊपर ही फेंक देता है। और सुनरोंग कह रही होती है क्या तुम अभी हंस रहे थे, पर क्यों तुम हंस क्यों रहे थे। तो वांगलिंग अपने 50% वाले जादू का यूज़ करके उन दोनों की याददाश्त को मिटा देता और फिर वो दोनों वहाँ से ही चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक एक करके वांगलिंग और सुनरोंग दोनों राइट्स का मुद्दा ले रहे होते हैं पर वो दोनों असैसिन अभी भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। पर वांगलिंग अपने जादू का यूज़ करके उन दोनों को हरा रहा होता है और सुनरोंग की याददाश्त को बार बार मिटा रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं रात का समय मतलब शाम का समय हो चुका था जहाँ पे वो दोनों असैसिन पूरी तरह से थक चुके थे पर अभी भी वो हार नहीं मान रहे थे। और सुनरोंग वांगलिंग से कहते हैं तो वांगलिंग हम इस झूले पे चले क्या। तो वांगलिंग कहते हैं हाँ चलते हैं बस लास्ट राइड है भाई अब तो मैं थक चुका हूँ पूरी तरह से। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों उस झूले पे चढ़ जाते हैं और वो दोनों असैसिन भी उसके पीछे ही चढ़ जाते हैं। और हम देखते हैं नीचे जोई भी खड़ा था और वो उन दोनों गुंडों को देख लेता है और वो कहता है क्या हेवन पैराडाइज में गुंडे आ चुके हैं। और वो कहता है हेवन पैराडाइज में गुंडे आ चुके हैं और वो जल्दी से अपनी टीम को इन्फॉर्म कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे वांगलिंग और सुनरोंग दोनों अपना खुशी का पल बिता रहे थे पर एकदम से वहाँ पे वो दोनों असैसिन आ जाते हैं जो कि अपनी गन दोनों के हेड पे पॉइंट कर देते हैं और वो कहते हैं ये बहुत हो गया, तुमने हमें बहुत परेशान कर लिया, अब देखो हम दोनों तुम्हारा क्या हाल करेंगे। और सुनरोंग सामने खड़ी हो जाती है और वो कहते हैं नहीं तुम ऐसे नहीं कर सकते, मैं तुम्हें वांगलिंग को हाथ में नहीं लगाने दूंगी। और उसको रोता देख वांगलिंग पूरे गुस्से में आ जाता है और वो अपनी शक्तियों का यूज़ करके उन दोनों को वहाँ से उठा के नीचे पटक देता है, मतलब हवा में फेंक देता है। और ये देखकर सुनरोंग भी हैरान हो जाती है और वांगलिंग कहता है कोई बात नहीं मैं तुम्हें बचा लेना, तुम इसलिए ये बात को प्रॉमिस ही रखना। और वो कहती है हाँ मैं तुम्हारे साथ ये प्रॉमिस हमेशा के लिए करती हूँ। और वांगलिंग और सुनरोंग की ये डेट यहीं पे खत्म होती है। और हम देखते हैं नीचे जोई भी खड़ा था जो कि खुश हो रहा था मास्टर आपका सच में कोई भी जवाब नहीं है। और तभी हम देखते हैं उन्हीं असैसिनेशन की लीडर को जो कि पूरी गुस्से में होती है और वो कह रही होती है क्या हमारे दोनों के दोनों असैसिनेशन मारे जा चुके हैं।
अब मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। जल्दी से जल्दी सुन रॉन्ग के ऊपर शैडो किल ऑर्डर को एक्टिवेट किया जाए। इसके बाद हम देखते हैं हमारी सुन को जो कि सुबह-सुबह स्कूल जा रही होती है और हम देखते हैं वांगलिंग भी इसके सामने ही होता है और वांगलिंग मन में ये सोच रहा होता है, अरे भाई कहीं ये मेरी पोल ना खोल दे वरना मैं बुरी तरीके से फँस जाऊँगा। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे गुहाओ भी आ जाता है और वो वांगलिंग से कहने लगता है, अरे वांगलिंग भाई तुम तो बहुत बढ़िया हो यार। कल तुम सुन रॉन्ग के साथ डेट पे गए थे और वहाँ पे चिंचाओ भी आ जाता है और वो वांगलिंग का हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है, इन हाथों ने कल से छुआ था ना। तभी सुनांग वहाँ पे आती है और गुहाओ से कहता है कि अरे हमने कुछ गलत तो नहीं किया ना। और सुनांग कहती है तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो गुहाओ। और कहता है अब अगर हमने कुछ गलत नहीं किया तो तुम्हारे बॉडीगार्ड से हमें घेरा क्यों है। तभी वहाँ पे स्कूल का प्रिंसिपल आ जाता है और वो कहने लगता है, सुनांग मुझे पता चला कि कल हेवनली पैराडाइज में तुम दोनों पे हमला किया गया था। और कहते हैं हमला, मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है। और वो कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या। तभी हम देखते हैं वहाँ पे जोई आ जाता है और वो कहने लगता है इन्हें इसलिए कुछ भी नहीं पता क्योंकि मैंने इनके देखने से पहले ही उन दोनों को एलिमिनेट कर दिया था। और इसके बाद हमें थोड़ा सा कल का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं वो जोई हमारे वांगलिंग से कह रहा था, मास्टर आपकी तो क्या बात, आपके बारे में क्या ही बोलो, आप तो बहुत ही बढ़िया हैं, आपने एक ही अटैक में उन दोनों को हरा दिया। और वांगलिंग कहता है जोई मेरी बात सुनो। और वो कहता है जी बोले मास्टर आप क्या कहना चाहते हैं। और वो कहता है कि जोई मेरी बात सुन, इन दोनों को मैंने नहीं बल्कि तुमने हराया। इस कहानी के हीरो मैं नहीं जोई तुम हो। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पे हमारा जोई अपनी हेकड़ी मार होता है और चंचल कह रहा था मास्टर जोई आपको तो कोई जवाब भी नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं सनरॉन्ग को पता चलता है कि उसके ऊपर शैडो किल एक्टिवेट हो चुका है जिसके कारण वो कुछ ज़्यादा ही डर रही होती है। और जोई कहता है डरने की कोई बात नहीं क्योंकि मैंने सिक्योरिटी को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया है। इसके बाद हम देखते हैं 5 सेकंड के अंदर अंदर स्कूल के मेन गेट को बहुत सारी सिक्योरिटी घेर लेती है। और हम देखते हैं वहाँ पे एक स्टूडेंट आता है और वो कहता है अरे भाई मैं तो 5 सेकंड लेट हूँ भाई, मुझे अंदर आने दो। और इसके बाद हमारा जोई एक-एक करके सुनरॉन्ग और सभी बच्चों को उनकी सिक्योरिटी को दिखाने लगता है और वो कहता है कि तुम बच्चों को डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि सिक्योरिटी और कुछ ज़्यादा टाइट होने वाली है। और वो दिखाता है कि मेन गेट के अलावा हमारे मेन कॉरिडोर पे भी बहुत ही ज़्यादा तगड़ी सिक्योरिटी होने वाली है। और सुनरॉन्ग को ये सुन के कुछ ज़्यादा बढ़िया लगता है। और हम देखते हैं हमारे प्रिंसिपल भी हमारे मास्टर जोई की काफ़ी तारीफ़ कर रहा था और वो कह रहा था मास्टर जोई के बारे में क्या ही बोलूँ, वो तो बहुत बढ़िया और उनकी सिक्योरिटी इसको तो कोई तोड़ ही नहीं पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं वो सभी कमरे के अंदर एंटर होते हैं जहाँ पे जोई कहता है इस कमरे के अंदर एक मक्खी भी नहीं आ सकती। और गोहो कहता है मास्टर जोई ये मक्खी आ गई। तभी हम देखते हैं वो मक्खी एकदम से मर जाती है। और हम देखते हैं क्लासरूम के बाहर हेलीकॉप्टर के अंदर 7 स्टार स्क्वाड जा रही होती है जिसके पास स्नाइपर होती है। और सभी स्टूडेंट देख के शॉक हो जाते हैं, क्या 7 स्टार स्क्वाड ये यहाँ पे हमारी मदद करने के लिए है? अरे भाई मजा आ जाएगा भाई, ये तो बहुत बढ़िया बात है। और जोई कहता है हाँ मैंने सभी सिक्योरिटी को अपने लिए हैंडल कर दिया, तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। और तभी हम देखते हैं ज़मीन खोद के एक इंसान वहाँ से बाहर आता है, मतलब घुसपैठिया वहाँ से निकलता है और वो कहता है, "अरे यार! ये एंट्री सबसे बेकार लगती है मुझे, क्या करूँ? मेरी एंट्री इतनी गंदी होती है।" तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बॉडीगार्ड खड़ा होता है और वो बंदा जाके उसे एकदम से बेहोश कर देता है। एक-एक करके वो वहाँ पे जितने भी बॉडीगार्ड होते हैं, सभी को बेहोश करके ठिकाने लगा देता है और वो कहता है, "अब देखो, मैं तुम सबको कैसे ठिकाने लगाऊँगा।" और हम देखते हैं मास्टर जोई और प्रिंसिपल ये सब कुछ देख रहे होते हैं और प्रिंसिपल बच्चों से कहता है, "बच्चों, तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मास्टर जोई और मैं दोनों यहाँ पे हैं, तुम बिल्कुल भी मत डरो।" और जब वो पीछे मुड़ के देखता है और वो देखता है कि सभी बच्चे तो फ़ोन में लगे पड़े हैं और वो अपनी निब्बा-निब्बी की बातें कर रहे थे और प्रिंसिपल कह रहा था, "अरे भई, अगर तुम सभी का हो गया हो तो मेरी थोड़ी-सी बातें सुन लो यार, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ।" और सब बच्चे कहते हैं, "जी सर बोलिए ना, आप क्या बोल रहे हैं?" और तभी हम देखते हैं वहाँ पे दूसरा घुसपैठिया भी अंदर आ जाता है और जितने भी बॉडीगार्ड वहाँ पे होते हैं, वो सभी को विस्फोट के कारण बाहर फेंक देता है और वो कहता है, "अरे यार, तुम सभी तो किसी काम के नहीं हो।" पर तभी हम देखते हैं हमारा प्रिंसिपल भी उसके सामने आ जाता है और वो कहता है, "अरे बच्चों के साथ कहाँ लड़ रहे हो? हम आगे ना, हमारे साथ लड़ो, तब पता चलेगा कि तुम कितने पानी में हो।" और तभी हम देखते हैं इंसान को जो कि इनविजिबल हो चुका है और ये भी एक घुसपैठिया है जो कि शैडो किल फैक्शन ने भेजा था और वो इनविजिबल होके अपनी सारी पावर को चार्ज कर रहा होता है और वो बता रहा होता है कि नंबर 1 और नंबर 2 ये तो बस सुन लो एक डिस्ट्रैक्शन है और मैं अपने फाइनल पावर को इकट्ठा करके पूरा जोर का हमला सन रॉन्ग पे करूंगा और उसे एक अटैक में खत्म कर दूंगा। और शैडो किल फैक्शन की बॉस ये सुन के बहुत ही खुश हो रही थी। तभी हम देखते हैं हमारे वैगलिन को जो कि बहुत ही खूबसूरत होता है क्योंकि उसे फ्री मैन रोल मिले होते हैं। और इधर हम देखते हैं हमारे प्रिंसिपल और बंदे के बीच में फाइट शुरू हो चुकी है और वो बंदा हमारे प्रिंसिपल को काफ़ी डोमिनेट कर रहा था और वो प्रिंसिपल कहता है बेटा तुमने अभी तक मेरा असली रूप तो देखा ही नहीं है। और तभी प्रिंसिपल अपनी सारी शक्ति दिखाता है और जिसके कारण उस बंदे की फटके हाथ में आ जाती है और वो वहाँ से भागने लगता है। पर तभी हम देखते हैं वो एक गेट से टकरा जाता है जो कि हमारे वंगली ने खोला था और वो कहता है सॉरी भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं तो बस नूडल लेने के लिए बाहर जा रहा हूँ। तभी हम देखते हैं हमारा वंगली जो कि नूडल लेने के लिए बाहर आया होता है और हम देखते हैं वहाँ पे वही अदृश्य आदमी बैठा था और वो कह रहा था ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएगा। तभी वंगली कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और ये सुन के उसकी फटके हाथ में जाती है और वो कह रहा है क्या इसने मुझे पहचान लिया। तभी हम देखते हैं वांगली अपने नूडल का पैकेट ले लेता है और वो सोच रहा था अरे यार अब मैं मस्ती से नूडल खाऊंगा। और वो बंदा सोच रहा था नहीं नहीं इसने मुझे पहचाना नहीं होगा, ये बस मेरा एक भ्रम है, ये मुझसे बात नहीं कर रहा होगा। तभी वांगली कहता नहीं नहीं मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। तुम्हें क्या लगा तुम इतनी आसानी से सुन रहा को मार लोगे? नहीं, मुझे दुख हो रहा है तुम ये कहते पर तुम्हारा असैसिनेशन का मिशन यहीं पे फेल होता।
और ये सुन के वो बंदा पूरे गुस्से में आ जाता है और वो कहता है, क्या यहीं पे फेल होता, अब देखते रहो मैं क्या हल करूंगा। नियम वियम गए सब भाड़ में, मैं तुम्हें मारूंगा क्योंकि तुम मुझे देख सकते हो। और वो अपनी सारी नदी को इकट्ठा करके अपने हथौड़े के साथ वांग लिंग पे हमला कर देता है, जिसके कारण बहुत ही बड़ा विस्फोट हो जाता है। पर हम देखते हैं वांग लिंग पे एक भी स्क्रैच नहीं आता, बल्कि वही बंदा पूरी तरह से जख्मी होकर वहीं पे खत्म हो जाता है। और हम देखते हैं हमारा वांग लिंग उसको उठा के बाहर लेके जा रहा होता है, और वहां से वहाँ जोई भी आ जाता है और वो कहता है, मास्टर आपने तो इसे आसानी से हटा दिया, आपको क्या ही बोलूं मैं, आप तो बहुत ही बढ़िया है। और वांग लिंग कहता है, जोई मैंने इसको नहीं हराया बल्कि तुमने हराया, और फिर से वो अपना जादू उस पर कर देता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सभी स्टूडेंट्स भागे भागे बाहर आते हैं और वो कहते हैं, मास्टर जी अब ठीक तो है ना। और जोई कहता है, हाँ बच्चों मैंने उस मास्टर को हरा तो दिया, पर सॉरी मैं वांगली को नहीं बचा पाया। और हम देखते हैं वांगली बेहोश होने का नाटक करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे वैंगलिंग को, जो कि अपने घर के बेड के ऊपर पड़ा होता है और वो आराम कर रहा होता है, और उसके ऊपर एक गंदी सी मशीन पड़ी होती है जो कि सुनरांग ने उसको गिफ्ट की थी ताकि वैंग जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और वो स्कूल वापस आ सके। तभी हम देखते हैं उसकी मॉम वहाँ पे आ जाती है उसके लिए खाना लेके, और वो उसे कहने लगती है, वैंग तुम्हें बहुत दिन हो गए, तुम स्कूल भी नहीं गए हो, और इसके अलावा तुमने अपने दोस्तों से झूठ बोल रखा है कि तुम बीमार हो, मुझे लगता है तुम्हें उन्हें सब सच सच बता देना चाहिए। और वो कहता है कि हाँ हाँ बता दूंगा यार। तभी हम देखते हैं उसके सभी दोस्त वहाँ पे आ जाते हैं और वैंग कह रहा था, अरे भाई ये सब करने क्या है यहाँ पे। तभी उसकी मॉम कहती है, तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम सबको बहुत ही मिस कर रहा था, और इसके अलावा मैं तुम सबके लिए खाना लेके आती हूँ। और हमारा चिंचा हमारे वैंगलिंग से पूछता है, और भाई क्या हालचाल, ठीक तो है ना। तो और गुहा कहता है, हे मेरे पक्षी जाके वैंगलिंग को चेक कर वो ठीक है कि नहीं। तभी वो तोता जाके वैंगलिंग के ऊपर बैठ जाता है और वैंगलिंग कह रहा था, कितना बदसूरत होता है और इतना चिल्ला क्यों रहा है। और तभी चिंचो कहता है, अरे देखो ना भाई इन दोनों की शक्ल कितनी ज़्यादा मिलती है। और वैंगलिंग ये सुन के गंदा सा मुंह बना लेता है। इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे फ्रॉगी टू भी आ जाता है और वो वैंगलिंग को चाटना शुरू कर देता है। तभी हम देखते हैं वैंगलिंग की मॉम वहाँ पे आ जाती है उन सब के लिए खाना लेके, और सुनवांग मन में कह रही थी, यही सही मौका है, मैं इनके साथ अपने रिश्ते अच्छे कर लेती हूँ, फिर मैं वैंगलिंग के साथ आसानी से शादी कर पाऊंगी। और वो उसकी मॉम को दिखाने लगते हैं कि वो वैंगलिंग के लिए बहुत ही बढ़िया दवाइयाँ लेके आई है जो कि उनकी मेन फैक्ट्री में बनती हैं। और ये देखे वहाँ चेंचो और गोवा दोनों ही शौक हो रहे थे और वो कह रहे थे, अरे भाई इतनी दवाई खाएगा तो वो ठीक होने जगह मर ही जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं हमारी सोना वैंगलिंग के पास जाती है और वो उससे पूछती है, बैंक तुम ठीक तो हो ना। और ये कहते समय बहुत ही ब्लश कर रही होती है और वैंग कहता है, हाँ हाँ भाई मैं ठीक हूँ। और सुनो कहती है, अगर तुम ठीक नहीं हो तो मैं तुम्हें ये इंजेक्शन लगा सकती हूँ जिसमें मुर्गी का खून है। और वैंगलिंग के तो पसीने छूट रहे होते हैं और वो कहता था, अरे भाई नहीं चाहिए मैं ठीक हूँ। और सुनो कहते, नहीं नहीं तुम्हें ये लेना चाहिए, तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी। और वैंगलिंग के पसीने छूट रहे होते हैं, भाई कह रहा होता है, अरे भाई छोड़ो मुझे यार, मुझे माफ कर दो। तभी चंचो कहता कि, हे वैंग ये देखो, ये प्रिंसिपल सर ने मुझे तुम्हें देने के लिए कहा और ये पट्टा हमारी स्पिरिचुअल पावर को टेस्ट करने के लिए है। और इससे पहले सुनवांग हमारे वैंगलिन को इंजेक्शन लगाए, वैंगलिन एकदम से खड़ा हो जाता है और वो चेंचाओ के हाथ में से वो ब्रेसलेट ले लेता है और वो कहता है, अब मैं पूरी तरह से ठीक हो चुका हूँ, तुम सबको मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद चेंचाओ हमारे सभी को बताने लगता है कि ये ब्रेसलेट सभी की स्पिरिचुअल एनर्जी को टेस्ट करने के लिए बनाया गया। और गुहा पूछता है, पर एक सेकंड वो तो हमारी चेक हो गई थी हमारे स्कूल के टेस्ट के अंदर। और कहता, नहीं नहीं इस एनर्जी को चेक करने के बाद हमें इसे जैसा चाहे वैसा यूज कर सकते हैं। और गुहा कहता, अच्छा ऐसी बात है क्या। इसके बाद सबसे पहले हमारा चेंचाओ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को टेस्ट करता है और उसका स्कोर बहुत ही बढ़िया आता है। और गुहा कहता है, वाह भाई तेरा स्कोर तो बहुत बढ़िया है यार। इसके बाद हम देखते हैं दूसरे स्कूल को जिसका नाम होता है फैक्शन 59, और ये हमारे स्कूल के बिल्कुल ही ऑपोजिट है, जहाँ पे एक लड़का होता है और वो अपनी एनर्जी को टेस्ट करता है और उसकी एनर्जी तो बिल्कुल ही ठीक ठाक होती है। और वहाँ पे एक चश्मिश लड़का भी बैठा होता है जिसका नाम ब्रदर टैंग होता है, और वो कहता है, दोस्तों अब ये देखो मैं तुम सबको अपनी एनर्जी दिखाता हूँ। और वो पूरा जोर लगा के अपनी एनर्जी को टेस्ट करने लगता है और उसका स्कोर कुछ ज़्यादा ही बढ़िया आता है, जिसके कारण वो लीडर बोर्ड में फर्स्ट रैंक पर आ जाता है। और उसके सभी साथी कहने लगते हैं, ब्रदर टैंक तुम्हारा तो कोई जवाब नहीं है, अब की बार हम ही जीतेंगे, देखना अब की बार हम जीत के ही रहेंगे। इसके बाद फिर से सीन आता है हमारी गुहाओं पे, जिसकी एनर्जी कुछ ज़्यादा ही लो होती है और वो कह रहा था, मैं तो खिड़की से कूद जाऊंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं मुझे जीना ही नहीं है। और चैनचो कहता है, अरे भाई शांत हो जाए यार, इतनी दिक्कत की बात नहीं है, फिर क्या हुआ, अगली बार फिर से ट्राई करेंगे हम। इसके बाद बारी आ जाती है, मैं सुन रहा हूँ कि जो कि कह रही थी, क्या मुझे ये सच में करना होगा। तभी चेंचाओ और गुहाओ दोनों ड्रैगन बॉल जी के अवतार बन जाते हैं और वो कहने लगते हैं, हाँ सुनो तुम्हें आसानी से कर लोगे यार, तुम्हारा तो स्पिरिचुअल पावर के टेस्ट में 2019 स्कोर आया था ना, तुम आसानी से कर लोगे। और जब सुनरंग अपनी पावर को टेस्ट करती है तो सब देख के हैरान हो जाते हैं कि उसका स्कोर #2 नंबर पे आया था। और तभी वो चश्मिश कहता है, वाह ये लड़की तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी निकली। और इसके बाद बारी आ जाती है हमारे वैंगलिंग की, जो कि कह रहा होता, अरे यार मुझे ये काम ध्यान से करना हो, अगर मैंने कुछ भी गड़बड़ की तो ये सारा का सारा यूनिवर्स उठ जाएगा, ये मेरी पावर का फोर्स सह ही नहीं पाएगा। और तभी वो हमारे वैंगलिंग अपनी पावर को बिल्कुल ही मिनिमम पर सेट करके इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। पर तभी हम देखते हैं उस पावर कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही होती है और सब लोग की हालत टाइट हो रही होती है। पर तभी हम देखते हैं एकदम से उसकी पावर रुक जाती है और सभी कह रहे होते, क्या
ये रुक गई, मतलब वांगलिंग तेरा जादू कहाँ गया, मतलब तेरा फोर्स कहाँ है। और तभी हम देखते हैं उसकी फोर्स वैल्यू तो अंतरिक्ष में कहीं घूम रही होती है। और सभी कह रहे थे अरे वांगलिंग वेट अ सेकंड, तू टॉप पे कैसे आ गया, तेरा स्कोर 0 पर फिर भी तू टॉप पे है कैसे। तभी हमें फ्रैक्शन 59 स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पे सभी स्टूडेंट्स कह रहे थे अरे भाई ये वांगलिंग कौन है, ये तो ब्रदर टैंक से कितना हाई स्कोर है, पर इसका स्कोर तो 0 है, ये टॉप पे कैसे है। और तभी वो चश्मिश कहता कुछ तो गड़बड़ है, मुझे लगता है सिस्टम में कुछ खराबी है गई, इसलिए ये टॉप पे दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे चिंचाओ, गुहाओ और सोनरांग तीनों घर जा रहे थे और हमारा गुहा और चिंचाओ से कह रहा था मैं तो घर जाके सिस्टम को हैक कर लूंगा और अपने स्कोर को बढ़ा लूंगा। और चिंचाओ कहता मोटे साले ये तो ये काम करेगा तो शर्म नहीं आएगी। और गुहा कहता अरे भाई तो चुप करना है, कितना बोलता है तो। इसके बाद एकदम से सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं हमारा वैंगलिन जो कि गुहाओं के पास बैठा होता है और गुहाओं कह रहा था अरे भाई मुझे लगा नहीं था भाई तेरे जैसा बच्चा भी इतना हराम निकलेगा, सारे सिस्टम को हैक करने के लिए बोल रहा था मुझे। और वो कहता है कि अरे भाई मुझे पता तू सिस्टम को पहले से हैक करने वाला था, चुपचाप मेरा काम कर दे तेरे लिए अच्छा होगा। और गुहाओं कहता है हाँ ठीक है कर रहा हूँ भाई, इसलिए मुझे सबसे पहले इसकी आईडी और इसका पासवर्ड चाहिए होगा, इसलिए मैं अपने सारे जादू को यूज़ करूँगा और इसका आईडी पासवर्ड आराम से निकाल लूँगा। इसके बाद हम देखते हैं हमारा गुहा पूरा जोर लगा अपने जादू का यूज़ करता है और आईडी पासवर्ड को निकालने की कोशिश करता है। पर तभी हम देखते हैं हमें सीन सेक्शन 59 का दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं उन दोनों चोमू को जो कि सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ये साले दोनों स्कूल सिस्टम को हैक कर रहे हैं भाई, किसी काम के नहीं है। और गुहा अपने पूरे जादू का यूज़ करके सिस्टम को हैक कर तो देता है, पर तभी उसका पासवर्ड इनवैलिड बता रहा था और हमारा गुहा हो गया था अरे भाई इसका पासवर्ड शो क्यों नहीं कर रहा, मैंने तो अपना भाई पूरा जादू यूज़ कर लिया। तभी हमारा वांगली आगे जाता है और वो कहता है भाई इसका पासवर्ड तो 8 स्टार था। और वो कहता है मुझे पता था साले, मैं तो बस एक्टिंग कर रहा था और कुछ नहीं। तभी हम देखते हैं सेक्शन 59 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो दोनों कह रहे थे अरे यार ये नले कर क्या रहे हैं, क्या सिस्टम को हैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं हमारे गुहा को जो कि सिस्टम के अंदर घुस चुका था और वो सारा काम कर रहा था, पर तभी एकदम से वो सिक्योरिटी के पास ही पहुंच जाता है और सिक्योरिटी उसके पीछे पड़ जाती है। और गुहा कहता है अरे भाई फंस गया, अरे ये क्या हो रहा है भाई, मैं सिस्टम में बाहर निकल जाता हूँ। और तभी हम देखते हैं सेक्शन 59 के दोनों बच्चे भी इस सिस्टम में फंस जाते हैं और वो कहते हैं नहीं नहीं हमें जल्दी से क्विट करना होगा, नहीं तो हम पुलिस आ गई हमें गिरफ्तार कर लेगी। और तभी वो एकदम से दोनों वहाँ से क्विट कर जाते हैं और गुहा कह रहा था शुक्र है भाई बच गए और हमारा काम डन हो चुका है। और वंगन कहता तुम ठीक थे ना भाई, तुम पकड़े तो नहीं गए, नहीं तो हम पहुंच जाएंगे यार। और गुहा कहता अरे चिंता मत करो भाई, मैंने बहुत भारी काम किया है, हम दोनों आसानी से इस काम से बच जाएंगे। और वांगने कहता थैंक यू भाई तुम्हारा। और तभी हम देखते हैं सेक्शन 59 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कुछ बच्चे वहाँ पे आते हैं और वो कहते हैं ब्रदर टैंक तुम इस वक्त यहाँ पे ये कर रहे हो, यार तुम्हारा स्कोर तो सबसे ज्यादा है ना, अब ये मत कहना कि तुम अपना स्कोर लो करके अपनी जान को उन लोगों से बचाना चाहता, तुम तो कितने डरपोक हो। और ये सुन के ब्रदर टैंक को कुछ ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो उनसे कहता है तुम लोग अपनी औकात में रहो, तुम्हें पता नहीं मैं क्या चीज़ हूँ। इसके बाद हम देखते हैं हमारी टीचर पैन को जो कि प्रिंसिपल से कह रही होती है प्रिंसिपल सर आप मुझे बताएंगे कि वैंगली फर्स्ट रैंक पे कैसे आ गया, उसका पावर लेवल इतना लो है। और वो कहते हैं सच बताओ ना मुझे भी नहीं पता, आप उसकी क्लास टीचर हैं, मुझे लगता है आप उसे मुझसे बेहतर जानती होगी। और वो कहते मुझे पता है उसके बारे में, वो क्लास में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता, पर फिर भी वो फर्स्ट रैंक पे आया तो आया कैसे, मुझे लगता है सिस्टम में कुछ खराबी हो रखी है। और प्रिंसिपल कहता है ये सब बातें छोड़िए, आपको पता ना हमारा पहला मुकाबला फैक्शन 59 के खिलाफ होने वाला है। और वो कहते क्या फैक्शन 59 के खिलाफ, पर उनके साथ हम हमेशा हारे हैं, पिछले 100 सालों में जितने भी मैच है उनमें सब हारे हैं, बस उनमें से एक ही मैच ड्रॉ हुआ था। और प्रिंसिपल कहता हाँ मुझे पता है वो कौन सा मैच ड्रॉ हुआ था, जब हमारे पास दी इमॉर्टल मास्टर जोई थे। और जोई कह रहा होता है कि आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मुझे लगता है अब की बार के जो रिजल्ट आएंगे वो हम सबको शॉक कर देंगे। इसके बाद हमें फैक्शन 59 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी स्टूडेंट्स अपनी कड़ी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और वहीं पे हम देखते हैं हमारे 10/2 को जो कि अपनी स्पेशल ट्रेनिंग कर रहा होता है। अब वहाँ पे रिपोर्टर आती है और वो उसे पूछती है आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि आप फैक्शन 50 को कैसे हराएंगे। और 10/2 कहने लगता है उनको हराने के लिए हमें इतनी भी ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास सभी बढ़िया से बढ़िया स्टूडेंट है जो कि उन सभी को एक ही हमले में ख़त्म कर देंगे। और मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि अपना पूरा दम लगा देना, वरना तो तुम हमारे आगे हार ही जाओगे। और इसके अलावा पूछती है आप अपने ओपोनेंट के बारे में कुछ कहना चाहेंगे। और वो कहता हाँ ओपोनेंट के बारे में, हाँ मेरी वो ओपोनेंट है सोनरॉन्ग, उसका स्कोर बढ़िया था, मुझे लगता है वो हमें टक्कर दे सकती है, पर फिर भी हमारे सामने वो कुछ भी नहीं है। और रिपोर्टर पूछती है और उसके बारे में क्या जो फर्स्ट रैंक पे है वॉन्गलिंग। और ये सुन के वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और वो कहते हैं अरे अरे आप गुस्सा मत होइए, मैं तो बस ऐसे पूछ रही थी, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप। और वो कहता उसके बारे में नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा, बस मैं यही कहूँगा अपना पूरा जोर लगा देना वरना तुम मारे भी जा सकते हो। इसके बाद हम सीन आता है हमारे पैंट पे जो कि कह रही थी प्रिंसिपल आप मुझे बताएंगे हमारे सारे ओपोनेंट है जो कि क्लास 1 से और हमारे सभी स्टूडेंट्स उनमें से सिर्फ एक सुन रहा हूँ जो कि क्लास 1 से बिलोंग करती है और बाकी के सभी स्टूडेंट्स वो तो निकम्मे हैं, वो किसी काम का नहीं है। और हमारा जोई कहता है
मैं मुझे यहाँ पे पूरा पूरा भरोसा है, आप उनको अच्छे से ट्रेन कर सकती हैं। और टीचर कहती है, अरे आप कितने क्यूट हैं। वैसे भी मैं उनको ट्रेन तो कर चुकी हूँ, पर मैंने उनकी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाने के लिए उनकी कॉम्बैट स्किल को लो कर दिया। और ये सुन के मेरा जोई मत्था पकड़ के बैठ जाता और वो कहता, अरे यार अब मैं क्या करूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही होगा ताकि हम उन लोगों को आसानी से हरा दें। और पैन कहती है, वेट अ सेकंड, इस कॉन्टेस्ट में ज्वाइन होने के लिए हमें कम से कम 5 व्यक्ति चाहिए, पर हमारे पास सिर्फ 4 ही है, 5वां कौन है? और माज़ोई कहता है, 5वां? ये देखिए ये सामने बैठा है। और हम देखते हैं 5वां कोई और नहीं बल्कि हमारा फ्रॉगिटो ही होता है। और हमारा ज़ोई कह रहा था, मैम आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, हमारा फ्रॉगिटो सबसे ज़्यादा ताकतवर है। और हमारा ज़ोई उसको स्पिरिचुअल पावर वाला पट्टा पहना देता और उससे कहता है, फ्रॉगिटो अच्छे से परफॉर्म करना। अगर तुमने इस टेस्ट में बढ़िया स्कोर किया तो मैं तुम्हारे शील्ड को तोड़ने के बारे में सोच सकता हूँ। और ये सुन के फ्रॉगिटो पूरी तरह से चार्ज हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा वांगलिंग सुनरो चैनचाओ सभी घर पे चले जाते हैं और हम देखते हैं चैनचाओ को जो कि लकड़ी काट रहा होता है, हमारा वांगलिंग बुक पढ़ रहा होता है और हमारा गुहाओ वीडियो गेम खेल रहा होता है। और चौथी हमारी सुनरो जो कि ओनली फैन सॉरी जो कि स्प्रिंग करी होती है, हाँ भैया। और इधर हम देखते हैं हमारे प्रिंसिपल को जो कि रामायण खाने के लिए शॉप में आया होता है और वो सभी बच्चों को मैसेज करता है, चैनचाओ, गुहाओ, सुनरो, फ्रॉगिटो, वांगलिंग तुम सब स्पेशल कॉन्टेस्ट में एंटर हो चुके हैं। और ये सुन के सभी बच्चे शॉक हो जाते हैं और हमारा चैनचाओ तो भाई रोने ही लग पड़ता है और वो कहता है, पिताजी मेरी सिलेक्शन हो गई। और उसके डैड सार ठरकी बुढ़ा हुए सुन की स्ट्रीम दिख रहा है। तभी हम देखते हैं प्रिंसिपल ग्रुप में मैसेज करता है और वो कहता है, बच्चों जिसके पास स्पिरिचुअल पावर की स्वॉर्ड है वो मुझे अभी रिप्लाई कर दें ताकि मैं जल्दी से जल्दी तुम सबकी रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करा सकूं। इसके बाद पहली बारी आ जाती है हमारे चैनचाओ की जो कि ग्रुप में मैसेज करता है और वो कहता है, ये देखो मेरी स्वॉर्ड। और हम देखते हैं उसके डैड ने उसके लिए बहुत ही बड़ी सी स्वॉर्ड लाई होती है और वो कह रहे थे, बेटा हम सबको तुम पे बहुत ही ज्यादा गर्व है। और चैनचाओ तो भाई रोने लग पड़ता है और वो कहता है, पिताजी मैं सबका नाम रोशन करके रहूंगा। और वो ग्रुप में अपनी हेकड़ी मारना चालू कर देता है और वो कहता है, गरीबो ये देखिए होती है स्वॉर्ड, तुमने देखी कभी जिंदगी में स्वॉर्ड? कभी ये स्वॉर्ड स्पिरिचुअल पावर से भरपूर है। तभी हमारा प्रिंसिपल कहता है, बहुत बड़े काम किए चैनचाओ, अब और बच्चे बताओ तुम सबके पास स्पिरिचुअल पावर की स्वॉर्ड है कि नहीं? तभी गोहा ग्रुप में मैसेज करता है और वो कहता है, सर मेरे पास स्पिरिचुअल पावर की स्वॉर्ड और ये देखिए ये दिखने में छोटी है पर ये काफी ज्यादा मजबूत है जो कि स्पिरिचुअल एनिमल के बोन से बनी है। और टीचर कह रहे होते हैं, वाह गुहाओ बहुत बड़े काम किया यार, बहुत बड़ी स्वॉर्ड है ये। और इसके बाद बारी जाती मैं सुन रहा हूँ कि जो कि कह रही थी यार, टीचर्स गुड आफ्टरनून, ये देखिए ये मेरी स्वॉर्ड है। और सभी टीचर कह रहे थे, क्या ये स्वॉर्ड कुछ ज़्यादा ही बड़ी है, पर ये तो ओशन स्वॉर्ड है, ये तुम्हारे पास क्या करी है? पर हाँ सॉरी मैं भूल गया यार, तुम तो बहुत ही बड़े परिवार से बिलोंग करते ना। और सुनना कहते हैं, जी सर आपने सही कहा। इसके बाद बारी जाती मारे फ्रॉगी 2 की और सभी कह रहे होते हैं, क्या इस कुत्ते के पास स्वॉर्ड है? पर इस कुत्ते के पास स्वॉर्ड आई क्या है भाई? और तभी फ्रॉगिट अपने स्वॉर्ड की पिक्चर ग्रुप में भेज देता है और सभी कह रहे थे, क्या ये इतनी बड़ी स्वॉर्ड? और ये तो भाई कुछ ज्यादा बढ़िया लग रही है। अरे भाई मैं तो हार मानता यार। और सभी लोग कह रहे थे, ये सब तो ठीक है पर हमारा वॉगलिन का वो कुछ क्यों नहीं बोल रहा? हम देखते हैं हमारा वॉगलिन तो चुपचाप अपने नूडल खा रहा था और वो ग्रुप में मैसेज करता है, हाँ भाई मेरे पास भी स्वॉर्ड है। इसके बाद हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें फैक्शन 59 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं 10/2 अपने टीचर से बात कर रहा होता है और टीचर कहती है, ये बताओ सभी लोग तैयार है कि नहीं, सभी को स्वॉर्ड है ना? और 10/2 कहता है, जी मैम सब लोग पूरी तरह से तैयार है। और वो कहती है, पर एक बात बताओ, मैंने लिस्ट में देखा सिर्फ 4 ही व्यक्ति हैं पर 5वां कौन होने वाला है? और वो कहता है, 5वां कौन होगा? मैं उसको लाने वाला हूँ। और वो कहते, क्या तुम सच में उसको लाओगे? तुम सच बोल रहे हो? और वो कहता है, जी मैम उसको ला के लाऊंगा, फैक्शन सिस्टम को हराने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। और वो कहती है, ठीक है तुम्हारा मन है जो करो, बस मैं हारना पसंद नहीं करूंगी। इसके बाद हम देखना कुछ लड़कों की एक लड़का पिटाई कर रहा होता है और वो कह रहा होता है, अच्छा उस बड़ी को मेरी जरूरत है और उसको मेरी क्या जरूरत पड़ गई? तो मैं लगता है मैं उन सबको आसानी से डाल दूंगा। तो तुमने बिल्कुल सही सोचा, मेरे सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं हमारे वैंगलिंग को जो कि कह रहा था, अरे भाई मुझे इनके साथ नहीं जाना, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है काम करने का। और इसके अलावा अगर मैंने अपनी स्वॉर्ड को यूज़ किया और वहाँ पे बहुत बड़ा विस्फोट हो गया तो सारी की सारी दुनिया तबाह हो जाएगी और ये तबाह मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। पर एक सेकंड, ये सब इतना सीरियस है इस काम को लेके, लगता है मुझे इनकी हेल्प करनी होगी। इसके बाद हम देखते हैं हमारा पानी जो कि अपने मॉम डैड के पास अपने स्वॉर्ड के बारे में पूछने जाता है और हम देखते हैं टीवी पे खबर आ रही होती है कि अगर किसी मैजिक एलिमेंट के साथ कोई भी स्पिरिचुअल पावर को टकराया जाएगा तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा विस्फोट हो जाएगा। और तभी एकदम न्यूज़ चेंज होती है और हम देखते हैं शैडो फैशन की बॉस को जो कि कह रही होती है, तुम सब मुझे कभी नहीं हरा पाओगे, मैं तुम सबको आसानी से हरा दूंगी। पर तभी सभी पुलिस वाले उस पर डंडा लेके चढ़ जाते हैं और उसकी मार मार के बुरी हालत कर देते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे स्टार स्क्वाड मेंबर जो होती है जो कि सामने मौजूद शैडो फैक्शन के सभी मेंबर्स को आसानी से हरा देती है। और हम देखते हैं वहाँ पे हमारा मास्टर हीरो जोई भी आ जाता है और वो कहने लगता है, आप सबको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, सबको गिरफ्तार कर लिया गया। और इसके अलावा शैडो फैशन की बॉस तुम्हें दोबारा हरा के बहुत ही मजा आया। इसके बाद हम देखते हैं हमारा वैंगलिन जो कि कह रहा था और उसके डैड कहते हैं, हाँ भाई कुछ चाहिए क्या बोल दो। और वैंगलिन कहता है, आप सबको मेरी इस वॉर के बारे में पता है क्या?
और उसके डैड कहते हैं स्वॉर्ड, हाँ वो तो फ्लोर के ऊपर पड़ी है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे वैंगलिंग को जो कि अपनी स्वॉर्ड को ढूंढने के लिए ऊपर फ्लोर में आया होता है और एक बुक सा कुछ ज़्यादा ही चमक रहा होता है और हमारे वैंगलिंग को प्रिंसिपल का मैसेज आता है और वो कह रहा होता है, बेटा वांगलिंग, अगर तुम हमारे साथ 5 दिन के लिए फ्रेशर 59 जाना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी हमें मैसेज कर दो ताकि हम तुम्हारी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करा ले। और तभी हम देखते हैं बॉक्स कुछ ज़्यादा चमक रहा होता है और उसके अंदर से एक अजीब सी आत्मा बाहर आती है और वांगलिंग कह रहा था चल अंदर, साले किसी काम का नहीं है तू। इसके बाद से छोटा होता है, हम देते हमारा वांगलिंग जो कि अपने दोस्तों को अपनी स्वॉर्ड दिखा रहा होता है और उसके दोस्त कह रहे होते हैं अरे इतनी छोटी स्वॉर्ड, अरे भाई क्या कितनी घटिया स्वॉर्ड है यार। और चैन तो मन ही मन खुश हो रहा था, अरे भाई सुन रहा को ये स्वॉर्ड बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, हाँ हाँ हाँ। तभी सुन रहा कहती है वांगलिंग कितनी बढ़िया स्वॉर्ड है। और ये सुन के चैन कहने लगता है क्या तुम्हें छोटी स्वॉर्ड पसंद है, अरे भाई इतनी बड़ी स्वॉर्ड के क्या करूँ मैं इसको वैसे लिया है भाई। तभी हम देखते हैं वहाँ पे उनके सभी टीचर्स आ जाते हैं और सभी कहते हैं तो बच्चों तुम सब तैयार होकर जाने के लिए। और चैन जी सर, सेक्शन 60 जाने के लिए पूरी तरह से रेडी है। और हमारा प्रिंसिपल कहता है वांगलिंग एक बात बताओ, तुम अपने साथ सिर्फ ये स्वॉर्ड लेके आए हो, मतलब तुम्हारा बैग कहाँ है भाई। और वांगलिंग कहता है अरे भाई मेरे पास कुछ भी कपड़े नहीं है, मतलब भूल ही जाए यार। कभी हमें वांगलिंग का असली प्लान रिवील होता है कि मेरा वांगलिंग मन में सोच रहा होता है कि अगर मैं वहाँ पे चला जाऊंगा और वहाँ पे जाके पेट दर्द का बहाना करके वहाँ से आसानी से निकल जाऊंगा। और हमारा प्रिंसिपल कहता है सच सच बताओ भाई तुम्हारा प्लान है क्या वहाँ पे जाने का। और वांगलिंग कहता है जी सर मेरा पूरा पूरा प्लान है भाई वहाँ पे जाने का। तभी हम देखते हैं वहाँ पे उनकी स्कूल बस भी आ जाती है और हम देते हैं वहाँ पे 7 स्टार स्पॉट एक मैं रहता और वो कहता है मास्टर जोई वो पकड़ी जा चुकी है। और जोई कहता है अच्छा ठीक है मैं समझ गया। इसके बाद हम देखते हैं हमारा वांगलिंग अपनी बस के अंदर बैठ जाता है और जोई उससे कहता है बाय बाय मास्टर, बाद में मिलेंगे। और हमारा वांगलिंग उसके सामने ही पर्दा लगा देता है, अरे भाई जोई की इतनी बेइज्जती कौन करता है यार। इसके बाद हम देखते हैं हमारे जोई को जो कि बहुत ही जल्दबाजी में कहीं पे जा रहा था और वो कहता क्या तुम्हें यकीन है कि वो वही है। और उसके टीममेट कहते हैं जी सर वो वही लड़की है। इसके बाद हम देखते हैं वो एक रूम के अंदर जाता है जहाँ पे शैडो फैक्शन की बॉस होती है और जोई कहता है ओह शैडो फैक्शन के बॉस कितने दिनों बाद मिले। और तभी हम देखते हैं एकदम से वो लड़की विस्फोट मार रही है, मतलब वो लड़के ने एक टाइम बॉम्ब होता है और वहाँ पे सभी चीज़ ब्लास्ट हो जाती है। और हम देखते हैं हमारे शैडो फैक्शन की बॉस को जो कि मन में ये सब कुछ सोच रही होती है और वो कह रही होती है जोई मैं तुम्हें ऐसे ही मारूंगी। इसके बाद हम देखते हैं हमारे बैंगलिंग को जो कि अपना चिल करते बस में जा रहा होता है और तब एकदम से हमारी स्पिरिट जो होती है बार बार बाहर आ रही होती है और हमारा बैंगलिंग कह रहा होता है अरे भाई बस कर रहा कितना बाहर आएगा तो सिर खा रहा मेरा। और स्पिरिट कहती है नहीं नहीं मैं ऐसा ही तंग करूंगा आपको। और वो कहता है अगर तू मुझे तंग करना बंद कर देगा तो मैं तुझे एक नूडल का पैकेट दूंगा। और ये सुन के वो स्पिरिट कहते हैं ठीक है सर मैं आपकी बात मानता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं हमारा बैंगलिंग जो कि फाइनली फ्रैक्शन 59 के अंदर आ चुका था और दोस्त सोच रहा होता है अरे भाई यहाँ पे इतने सारे बंदे क्या करें, क्या ये हमारा वेलकम करने के लिए आए हैं। तभी हम देखते हैं बस में से पैन नीचे उतरती है और वो अपने सामने प्रोफेसर शी को पाती जो कि फ्रैक्शन 59 की मेन प्रोफेसर है। और उन दोनों के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती है और ये दोनों पहले अपने दोनों की रूममेट और क्लासमेट दोनों हुआ करती थी, पर आज ये दोनों एक दूसरे की कॉम्पिटिटर हैं और प्रिंसिपल ये सब हमें बता रहा होता है। तभी हम देखते हैं हमारी प्रोफेसर शी जो होती है वो कहने लगती है प्रोफेसर पैन आपसे मिलकर बहुत ही बढ़िया लगा, कितने दिन हो गए यार मिले को। और ये लड़की तो वही है ना मशहूर सुन रहा हूँ जो कि बहुत ही बड़े परिवार से बिलोंग करती है, मुझे लगता है कि इनका परिवार ही आपके स्कूल का खर्चा चलाता है। और ये सुनकर प्रोफेसर पैन को ज़्यादा गुस्से हो रही होती है और शी कहती है अरे सॉरी सॉरी मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया क्या। तभी हम देखते हैं हमारी प्रोफेसर पैन को दूंगी उसके बदले में कहने लगती है अच्छा आप ऐसा बोल रही हैं, आपको याद नहीं है क्या, सुन रहा हूँ मैं आपके स्कूल में आने से मना कर दिया था, आपने अपने स्कूल में इसको लेने के लिए पॉलिटिक्स की थी ना, फिर भी इसने आपको स्कूल को रिडायरेक्ट करके हमारे स्कूल में एडमिशन ली थी, याद आया कि नहीं। और ये सुन के हमारी प्रोफेसर शी जो थी वो स्टैचू ही बन जाती है और हमारी प्रोफेसर पैन यहीं पे नहीं रुकती और उसकी कुछ ज़्यादा बेइज्जती करी होती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक मोटा सा लड़का खड़ा होता है और पैन उसके पास जाती है और वो कहने लगती है अरे इसको तो मैं टीवी में देखा था ना, ये तो वही छपरी सा लड़का है जो कि दूसरों को बुली करता है और इसके अलावा ये जानवरों को भी मारता है। और ये सुन के मनशी की तो बुरी हालत हो रही होती है और वो कह रही होती है पैन तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो। तभी वो एकदम से अपने जादू को यूज़ करने वाली होती है। हमारा आदमी मन में सोच रहा होता है अरे भाई कुछ ना कुछ तो करो यार, मुझे अपनी एक्टिंग शुरू करनी होगी, मैं भाई यहाँ पे नहीं रुक पाऊंगा यार। तभी एकदम से हमारी प्रोफेसर शी अपना जादू हमारे मेन कैरेक्टर के आर पार कर देती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है वाह ये सही टाइम है, अब मैं अपनी एक्टिंग शुरू कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं हमारा वांगली अपनी गंदी सी एक्टिंग शुरू कर देता है और सभी कह देते हैं वांगली तुम ठीक हो, तुम्हें क्या हुआ। और वांगली कह रहा होता अरे भाई मेरे पेट में दर्द हो रहा है यार, कोई ना कुछ तो करो भाई, दवाई लेके आओ मेरे पेट में दर्द हो रहा है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे शैडो फैक्शन की बॉस भी आ जाती है और वो कहती है हैं यहाँ पे चल के रहा है, मैं तुम सबको खत्म करने के लिए आई हूँ। तभी हम देखते हैं हमारा वांगली जो कि अपनी गंदी एक्टिंग कर रहा होता है और स्वॉर्ड की स्पिरिट कहती है मास्टर आपका वो एम्बलम टूटने वाला है। और वांगली कहता है क्या कौन सा एम्बलम। तभी हम देखते हैं हमारे वांगली के नेक पे जो उसकी पावर को होल्ड करने वाला एम्बलम होता है वो एकदम से फट जाता है और वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है जिसे देख के सभी शौक हो रहे हैं। और शैडो फैक्शन की बॉस कह रही थी क्या यहाँ पे इतना ताकतवर लड़का है, इतनी ज़्यादा पावर मैंने आज तक नहीं देखी। और हम देखते हैं हमारे वांगली की हाथ बुरी बोरी होती है और वो कह रहा था अरे स्वॉर्ड के बच्चे तुमने मेरी पहले क्यों नहीं बताया। और वो कह रहा था मास्टर मैंने आपको पहले बताया था पर आपने मेरी बात सुनी नहीं,
और वो एकदम से उसको फिर चुप करा देता है। तभी हम देखते हैं उसकी पावर एकदम से रुक जाती है और सोना कहती है, वैंगलिंग तुम ठीक तो ना? और वैंगलिंग कुछ भी जवाब नहीं देता था। इसको भाई अच्छा मौका मिला भाई, वो क्यों ही जवाब देगा यार। तभी हम देखते हैं प्रोफेसर शी कहती है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। और ये सुन के सुन कुछ ज़्यादा गुस्से हो जाती है और वो कहती है, आपको यकीन नहीं करिए ये सच में कुछ ज़्यादा घायल हो रखा है। और प्रोफेसर शी कह रही होती है, टैन क्या तुमने ये किया? और टैन कहता है, नहीं नहीं मैम मैंने नहीं किया। मैम मुझे लगता है ये काम उसी का है। और हम देखते हैं उसी अजीब से शख्स को जिसको अभी भी नहीं गिराया, पता नहीं कौन चुमुस लड़का है यार। इसके बाद हम देखते हैं हमारे वैंगलिंग को, जिसको जल्दी से जल्दी इमरजेंसी रूम के अंदर लेके चले जाते हैं। और हम देखते हैं हमारे सुनो को, जो कि उसके पीछे पीछे जा रही होती है, पर रास्ते में टैन 22 आके उसे कहने लगता है, अरे सुन रहा हूँ मिलके बहुत ही बढ़िया लगा यार, कितना समय हो गया ना मिले, पिछले साल हम मिले थे, हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे, तुम्हें याद आएगा नहीं? और सुनो कहती है, मेरे रास्ते थे हट जाओ। और वो कहने लगता, अरे यार ऐसी बातें मत करो, मैं स्कूल का चेयरमैन हूँ, थोड़ी तो इज्जत कर लो। और ये देखो सुनो कुछ ज़्यादा गुस्से हो जाती है और वो उसे पंच थ्रो कर देती है, पर रास्ते में एक लड़की आके उसका पंच ब्लॉक कर देती है। और टैन बताने लगता है, ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ये मेरी को असिस्टेंट है, इसका नाम आयशा है। और वो कहते हैं, जो भी हो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और तुमने वांगलिंग के साथ ये क्या किया? और वो कहता, अरे अरे डरो मत भाई, इसको कुछ भी नहीं, वो बिल्कुल ठीक रहेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। पर तभी हमने एक फायर अटैक हमारे वांगलिंग पे लगता है, जिसके कारण उसकी सारी बॉडी जलने लगती है। और वहाँ पे प्रोफेसर शी भी आ जाती है और वो हमारे वांगलिंग को पट्टियों से बांध के बचा लेती है। और टैन कह रहा होता, अरे बाप रे ये क्या हुआ? मुझे लगता है उसने अपना जादू अपने पे कर लिया। और ये देख के सोना कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती है और वो अपनी स्वॉर्ड निकाल के टैन पे हमला कर देती है, पर रास्ते में प्रिंसिपल आके उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। और सोनम कह रही होती है, सर आप ही क्या करें, उसने देखा ना क्या किया? और प्रिंसिपल कह रहा था, अरे बच्चे शांत हो जाओ, वैगलिंग पूरी तरह से ठीक है, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। इसके बाद प्रोफेसर श्री कह रही होती है, बच्चों जल्दी से जल्दी अपने सामान को उठा लो, हमें जल्दी से फैशन 59 के मेन होम ग्राउंड पे पहुंचना होगा। इसके बाद हम देखते हैं हमारे वैंगलिंग को, जो कि उन पट्टियों से आज़ाद हो गया था और वो रास्ता ढूंढने की ट्राई कर रहा था। और वो कह रहा था, अरे भाई एग्जिट कहाँ पे भाई, मुझे जल्दी जल्दी पापा से बात करनी होगी भाई, मुझे अपना एम्बलम चाहिए। और उसकी स्पिरिट कह रही होती है, मास्टर आप किसी जल्दी कुछ करो या वो टूट जाएगी। और वैंगलिंग कहता, हाँ भाई मुझे पता है। और जल्दी से वो अपने डैड को फ़ोन मिला लेता और हमने उसका पापा तो टॉयलेट में बैठ के रील्स स्क्रॉल कर रहा था। और कहता है, क्या बेटा तुम्हारी सील टूटने वाली है? मैं अभी आया, मैं अभी आया। और हम देखते हैं उसका डैड पूरी चड्डी वड्डी पहन के सब तैयार हो गए हमारे वैंगलिंग को सील देने के लिए निकल जाता है। ये जब हम देखते हैं हमारी फैशन 60 को, जो कि फैशन 59 के मेन होम ग्राउंड पे पहुंच चुका था। और प्रोफेसर शी उन्हें सब कुछ बता रही होती है कि इस स्कूल में कैसे कंपटीशन होने वाला है। और वो उन सबको आलतू फालतू की बातें ही बता रही होती है। और वो उनसे कह रही होती है, ये कंपटीशन पहले आपके स्कूल में होने वाला था, पर मुझे याद है आपका स्कूल तो उस धमाके में डिस्ट्रॉय हो गया था ना, हा 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 हा। और ये सुन के पैन कह रही है, तुम अपना मुंह बांधी रखो। इसके बाद हम हमारे वैंगलिंग को देखते हैं, जो कि रास्ता खो चुका था। और स्पिरिट से कह रही होती है, मास्टर आप ठीक हो ना, आप रास्ता तो नहीं खो गए? और वैंगलिंग कहता है, अरे भाई स्कूल इतना बड़ा भाई, मैं अभी भी क्या करूँ भाई, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा। और तभी स्पिरिट कहती है, मास्टर मुझे लगता है आपको इस तरफ चलना चाहिए। और वैंगलिंग कहता है, ठीक है भाई चल के देख लेते हैं अगर बात बन गई तो। इसके बाद हम देखते हैं मटैन को, जो कि कह रहा होता है, अरे फ्रैक्शन 60 तुम्हारे पास सिर्फ 4 ही मेंबर है, 5 में तो चला गया ना, इसका मतलब तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और हमारा गोहा होगा था कि ए चश्मिश पहले अपने नंबर तो देख ले, तुम भी 4 ही हो। और तभी टैन कहता है कि हाँ हाँ तुम सभी एक नंबर के गधे हो, 5वां मेंबर तभी से हमारे साथ ही है। और हम देखते हैं एकदम से झरने की लहर के साथ एक आदमी वहाँ पे आ जाता है। और हम देखते हैं भाई ये चोमूस लड़का होता है और वो एकदम से हमारे सुनो के पास भी आ जाता है। और वो कहने लगता है, हे मिस सुनो ये फ्लावर एक्सेप्ट करूंगी? और सुनो कहती, क्यों मैं क्यों एक्सेप्ट करूँ? और वो कहता, अगर आपने इस फ्लावर को एक्सेप्ट कर लिया तो मैं फैशन 59 के खिलाफ हो जाऊंगा और आपका साथ दूंगा लड़ाई में, आप यही चाहती है ना? और ये सुन के हमारी प्रोफेसर श्री पूरी तरह से गुस्से में जाती है और वो कहती, क्या नालायक करके तुम हमें धोखा देने वाले हो? और वो कहता, अरे जो भी बोलो मैं तो तुम्हें धोखा दे के ही रहूंगा। और सुना कहती, नहीं मैं ये फ्लावर एक्सेप्ट नहीं करूंगी। पर तभी एकदम से चैन को गुस्सा आ जाता है और वो एक पंच मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है। और एकदम से वो अपनी नेगेटिव एनर्जी के कारण हमारे चैन को दूर उठा के फेंकता है। और चैन कहता था, अभी लड़ाई खत्म नहीं। और फिर से वो उसको मारने के लिए आगे जाता है। और ये देखो उस छपरी का माथा गर्म हो जाता है और वो कहता है, क्या तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे मारेगा? और वो हमारी चैन की अच्छे से पिटाई कर देता है और वो कहता है, तेरे जैसे मच्छरों को बहुत मारा है मैंने। पर चैन ने अभी भी हार नहीं मानी थी और उसको याद आ रहा होता उसके डैड ने उसे कहा था, चैन पूरा जोर लगा के दूसरों को प्रोटेक्ट करना। और चैन कहता था, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। और वो भाग के उस पर हमला करने के लिए जाता है और वो छपरी कहता है, तेरे जैसे टैपू साले मैं देख अब तेरा क्या हाल करूंगा। और वो हमारे चैन की पिटाई तो कर देता है और उसके साथ ही उसके हाथ को भी गायब कर देता है और वो उसको उठा के दूर फेंकता है। तभी हम देखते हैं वहाँ से वांगलिंग भी आ जाता है, जो कि चैन को पकड़ लेता है और वो कहता है, तुम ठीक तो ना? और वो उसका हाथ भी हील कर देता है। तभी हमारी बहन कहती, सर ये क्या था, उसका हाथ कैसे गायब हो गया और वो वापस कैसे आ गया? तभी प्रिंसिपल बताने लगता, ये सब नेगेटिव एनर्जी के कारण होता है। मुझे लगता है इस छपरी के पास नेगेटिव एनर्जी है जिसके कारण ये कुछ भी चाहे डिस्ट्रॉय कर सकता है, हमें इसे थोड़ा सा संभल के रहना होगा।
और तभी हम देखते हैं हमारे वैंगलिंग की एनर्जी को रोकने वाली सील जो कि पूरी तरह से टूटने वाली थी, और उसके डैड उसके फ़ोन पे बात कर रहे थे और वो कह रहे थे, वैंगलिंग बेटा कहाँ पे हो भाई, जल्दी बाहर आ जाओ, मैं बाहर खड़ा हूँ। और वैंगलिंग कहता है, सॉरी डैड, अभी थोड़ा-सा प्लान में चेंज है, मैं थोड़ी देर बाद आपसे मिल जाऊँगा। उसके डैड कहते थे, फ़ोन मत काटना। पर वैंगलिंग उनका फ़ोन काट देता है और हमारा ट्रैफिक हवलदार हमारे वांगलिंग के डैड को चालान काट देता है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे छपरी को जो कि कह रहा होता है, क्या इसने उसके हाथ को सही कैसे कर दिया, पर ये कैसे सकता है, मैंने तो अपनी नेगेटिव एनर्जी का यूज़ किया था। और वो गुस्से में आके एक नेगेटिव एनर्जी का पंच वांगलिंग के मुंह पे मारता है। पर वांगलिंग को तो इतने से क्या ही होना था, वो उसे इग्नोर करके आगे चल लेता है और वो सुन रहा को एक बढ़िया सा फूल दे देता है। और हम देखते हैं छपरी कह रहा होता है, हैं मेरा फूल कहाँ गया, ये साले ने फूल कैसे ले लिया मेरा। इसके बाद हम देखते हैं शैडो फैक्शन की बॉस को जो कि उन सब पे नज़र रख रही होती है और वो कह रही थी, मैं तुम सबका काम आज ही तमाम करूँगी। इसके बाद हम देखते हैं हमारे ज़ोई को जो कि सोच रहा होता है, ये ये कैसे होगा? अरे हाँ, समझा गया। और वो अपनी टीममेट से कहता है, चलो साथियों हमें जल्दी से फैक्शन 59 के लिए जाना होगा। इसके बाद हम देखते हैं हमारे वैंगलिंग को जो कि उनके साथ जा रहा होता है और वो पीछे खड़ा होता है और सुनो कहती है, क्या तुम हमेशा पीछे क्यों रहते हो? और वो कहता है, मुझे नूडल लेने के लिए जाने हैं, स्पेशल है भाई इस फैक्शन 59 के। और वो कहती है, ठीक है, मैं इनके साथ जा रही हूँ। इसके बाद हम देखते हैं हमारी शैडो फैक्शन की बॉस को जो कि वैंगलिंग को ही देख रही होती है और वो कह रही होती है, ये अच्छा मौका है, मैं इसको अभी जाकर पकड़ लूँगी। पर तभी हम देखते हैं वहाँ पीछे से छपरी आ जाता है और वो कह रहा होता है, तुम कौन हो? मैंने तो अभी आज से पहले देखा नहीं यहाँ पे। और वो भोली बनती है और वो कहने लगती है, हाँ सॉरी, मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ, मैं यहाँ पे सफाई का काम करती हूँ। और वो कहता है, भोली बनने का नाटक मेरे सामने तो मत ही करो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगे क्या? हम दोनों बहुत ही ऐश करेंगे, और अगर तुम फैशन 59 को डिस्ट्रॉय करना चाहती हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और कहती है, नहीं मुझे जवान लड़की ज़्यादा पसंद है। और वो कहता है, जवान? क्या तुम्हें मैं जवान लगता, साली बुढ़िया औरत। और वो कहती है, तुमने क्या कहा? और कहता है, बुढ़िया, तुम एक नंबर की बुढ़िया औरत हो जो कि अपने आप को छोटी लड़की दिखा रही हो। और ये सुन के वो इतना सा मुक्का और छपरी के मुंह पे दे मारती है और वो छपरी दूर जाके गिरता है। और वो कहती है, जिसने आज से पहले मुझसे ये कहा था वो कब्र में लेट रहा है। और वो कहता है, अच्छा ऐसी बात है क्या? और ये सब देख के वो पूरी तरह से चार्ज हो जाता है और वो कहता है, कितने दिनों बाद फाइनली एक वर्थी ओपोनेंट। और वो अपनी नेगेटिव एनर्जी को पूरी तरह से चार्ज कर लेता है और उस पे एक हमला करने वाला होता है। पर तभी वो कहती है, तुम्हें क्या लगता है इतनी गंदी सी पावर से तुम मुझे हरा दोगी? और वो 1 सेकंड के अंदर ही उसको धूल चटा देती है। तभी हम देखते हैं मरवाइनी को जो कि अपने नूडल ले रहा होता है और वो कह रहा था, अब आराम से खाऊँगा भाई। तभी वो सामने देखता है कि शैडो फैक्शन की बॉस ने उस छपरी को पकड़ लिया था और वो अजीब सी स्माइल देते हुए कहती है, अब तुम्हारी बारी लड़के। और इसी के साथ ही वैंगलिंग को भी पकड़ लेती है। और इसके बाद वो वैंगलिंग और उस छपरी को उठा के स्कूल की मेन बिल्डिंग के टॉप पे ले आती है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी आता है जो कि उसका ड्राइवर होता है और वो कहने लगता है, मैम आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं इन दोनों को आसानी से संभाल सकता हूँ, आप जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं। और उसकी बॉस कहती कोई बात नहीं। और वो हमारे वैंगलिंग पे मुंह पे पैर रख रही होती है पर वैंगलिंग कुछ भी जवाब नहीं दे रहा होता। तभी स्वॉर्ड को भी नींद से जाग आ जाती है और वो कहता है, मास्टर आप ठीक करना, आपको माना किसने? और इधर हम देखते हैं हमारी छपरी को जिसको कि उस वो बुड्ढा को शायद परेशान कर रहा होता है और वो कह रहा होता है, ए छपरी जैसे दिखने वाले लड़के, अगर तू चाहता है तो जिंदा बच जाए तो तुम्हें चुपचाप यहाँ पे बैठना होगा, वरना मैं तेरा सिर कलम कर दूंगा। और इधर हम देखते हैं हमारी जिन जैंग को, मतलब बॉस की बॉस को, जो कि हमारे वांगलिंग को बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रही होती है। और हमारे वांगलिंग को बहुत गुस्सा आ रहा था और तभी स्लेट कह रही होती है, मास्टर आपका एम्बलम, आपका सील टूटने वाला है। और हमारे वैंगलिंग को अभी भी बहुत ही गुस्सा आ रहा था और उसके पावर के इफेक्ट तुम देख ही सकते हो, सारी दुनिया में उथल फुथल मच रही होती है। तभी स्वॉर्ड कहती है, मास्टर नूडल्स पे 50% डिस्काउंट चल रहा है। और ये सुन के हमारा वैंगलिंग पूरी तरह से शांत हो जाता है और उसकी बॉस कह रही है, तुम तो एक नंबर के निकम्मे हो। और इसके बाद हम देखते हैं उस बूढ़े आदमी को जो कि थोड़े से बाल काट के हमारी बॉस को दे देता है और वो कहता है, मैम अगर आप इन बालों का यूज़ करोगी तो आप उस छपरी जैसे दिखने वाले लड़के में ट्रांसफॉर्म हो जाओगी। इसके बाद हम देखते हैं हमारे फैक्शन 50-60 को जो कि आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और हमारी बहन कह रही होती है, मैम आपका स्कूल वैसे दिखने में तो बढ़िया पर ये बहुत ही बेकार स्कूल है और इसके अलावा आपके स्टूडेंट कितने बेकार हैं। वो लड़का छपरी जैसे दिखने वाला उसने हमारे स्टूडेंट के साथ ऐसा बिहेव कैसे किया? और कहती है, मुझे भी नहीं पता, मुझे भी वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर ये देखो तुम अपने साथ एक कुत्ता को लेके आए हो। इसके बाद हम देखते हैं वहीं पे हमारा छपरी मतलब हमारी मेन बॉस पहुंच जाती है और वो कहने लगती है, बहनी बहनी को अगवा कर लिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं हमारी छपरी को जो कि कह रहा होता है, ए बूढ़े अगर तू मुझे छोड़ देगा तो मैं तेरा साथ दूंगा, मैं तुम्हें फैक्शन 59 के बारे में सब कुछ बता दूंगा। और बूढ़ा कहता है, अरे सॉरी भाई मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, अगर मैंने तुम्हें छोड़ा तो मेरी बॉस मुझे जान से मार देंगी। और कहता है, अच्छा दस तेरी रैंक क्या है? मुझे लगता तो लो रैंक का। और वो हंसने लगता है और कहता है, अरे भाई मेरी कोई रैंक वैंक नहीं है, मैं बस ऐसा ही, मैं एक सिंपल सीधा साधा ड्राइवर हूँ। और वो छपरी कहता है, अच्छा ऐसी बात है क्या? वो तो वैसे भी दिखने से लग रहा है, तू एक नंबर का निकम्मा लग रहा है साले बुड्ढे। और ये सुन के उस बुड्ढे को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर का थोड़ा सा जलवा उस छपरी को दिखा देता है जिसके कारण उस छपरी की फट के हाथ में जाती है। और वांगली कह रहा होता है,
इस बुड्ढे में कुछ ना कुछ तो बात है। इसके बाद हम देखते हैं हमारी बॉस को, जो कि सबको बता रही थी वैंगलिन को वो लड़की अगवा करके ले गई है। और तभी सही पूछता है, वो लड़की तुम्हारा मतलब वो लड़की जिसके बाल बहुत सुंदर है और इसके अलावा वो दिखने में भी काफ़ी खूबसूरत है। और वो कहती है हाँ हाँ आप सही कह रहे हैं। और जो ये कहता है मैं समझ गया ये काम किसका है, ये पक्का शैडो फैक्शन की बॉस का काम है, हमें जल्दी करनी होगी, हमें जल्दी जाके इसको पकड़ना होगा और वैंगलिन को बचाना होगा। और इधर हम देखते हैं हमारे सुन्नो के बॉडीगार्ड को, जो कि सुन्नो को अगवा करके वहाँ से ले जाते हैं। और उसका गार्ड कहता है सॉरी सर, हमें सुन्नो जी को यहाँ से लेके जाना होगा क्योंकि यहाँ पे शैडो फैक्शन आ चुकी है जो कि उनकी जान के पीछे पड़ी है। मैं होप करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी। और ये कह रहा है मुझे पता है शैडो फैक्शन अभी भी सुन्नो के पीछे है। और इधर हम देखते हैं मर्सुल्ला को, जो कि अपने सारी बॉडीगार्ड को ठिकाने लगा देती है और वो कहती है जो भी हो मैं वहाँ इनको बचा के रहूँगी और तुम सबको इसमें मेरा साथ देना होगा। और हमारे बॉस